हेलो क्लास 10वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आप लोग के एनसीईआरटी के गणित का अभ्यास 3 का प्रश्नावली 3.3। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो आपके लिए प्रश्नावली 3.4 हो जाएगा। तो बच्चे चलो इसकी प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। इसका हम एक एक प्रश्न को आराम से पढ़ते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो मैं इसकी पूरी की पूरी संभावना देता हूँ ना कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो ये प्रश्नावली आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि अंत में आप भूल ना सको इसको। तो देखो पहला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करके बतानी है कि कौन सी विधि सबसे ज़्यादा आसान है। बच्चों के मन में पहली बात तो ये डाउट होगा कि सर विलोपन प्रतिस्थापन का नाम तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं कुछ बच्चे, या फिर इसको तो हम लोग के विलोपन या प्रतिस्थापन कोई आता ही नहीं है, तो कैसे बताएं कि आसान कौन है कठिन कौन है। आने को तो एक भी नहीं आता है। भाई टेंशन मत लो, दोनों अभी सिखाऊंगा, अभी सीख भी जाओगे और आप बता भी लोगे कि कौन सा आसान है कौन सा कठिन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम हल करते हैं विलोपन विधि से। किसी भी प्रश्न को विलोपन से हल करने के लिए सबसे पहले उन दोनों प्रश्नों को उतारना होता है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर उतारते हैं x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरा उतारेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको भी उतार लेंगे। ठीक है ना, इसको भी उतार लेंगे। दोनों समीकरण हमारा उतर चुका है। उतारने के बाद मेरे प्यारे बच्चे इसको आप मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 पहले वाले को मानते हैं, समीकरण नंबर 2 दूसरे वाले को मानते हैं। अब इन दोनों को मानने के बाद मेरे बच्चे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि विलोपन क्या होता है। विलोपन का मतलब किसी चीज को विलुप्त कर देना, खत्म कर देना या बर्बाद कर देना हमेशा के लिए, उसी को बोलते हैं विलोपन। तो अब बच्चे समझो मेरी बात ध्यान से, इसमें आप क्या करिएगा ना, किसी एक को विलुप्त करिएगा, किसी एक को। अब कहोगे सर किसको विलुप्त करूं, तो मेरे बच्चे हमेशा इस तरह के समीकरण में आपको दो चर दिया रहेगा, एगो x एक y, या फिर कोई भी अलग अलग a से लेकर z तक में कोई अलग अलग दो संख्या का प्रयोग कर देगा। m n का प्रयोग कर दे, a b का प्रयोग कर दे, कोई भी a से लेकर z तक संख्या है ना, उनमें से कोई दो संख्या का प्रयोग करेगा, उसी को बोलते हैं चर। चर किसको बोलते हैं भाई, a से लेकर z तक को। चर किसको बोलते हैं, तो a से लेकर z तक को। अचर किसको बोलते हैं, थोड़ा ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा। गिनती की सारी संख्या मतलब धनात्मक और ऋणात्मक गिनती की संख्या, यानी कि सिंपल समझ लो पूर्णांक उसको बोलते हैं। जितने पूर्णांक है उसको अचर बोलते हैं। क्लियर बच्चे, पूर्णांक ही नहीं भिन्न में भी आएगा तो उसको अचर ही बोलेंगे, सिर्फ पूर्णांक लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम भिन्न भी बोल सकते हैं या पर में बोल सकते हैं, दोनों चल जाएगा, पर में भी चल सकता है। ठीक है ना, माइनस प्लस दोनों वाला। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चे कि आप क्या करना, छोटा सा काम, किसी एक के चर को विलुप्त करना यानी खत्म करना यानी बर्बाद करना। अब किसी एक चर को कैसे बर्बाद करोगे, तो या तो x को हमेशा के लिए खत्म करो या फिर y को हमेशा के लिए खत्म करो। इसको खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो बात पे ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ दो बात पे ध्यान रखना मेरे बच्चे। कौन कौन सी बातें हैं, तो पहला बात ये है कि चर का गुणांक बराबर हो। चर का गुणांक क्या होना चाहिए भैया, चर का गुणांक, इधर चर लिख देता हूं। ठीक है, चर का गुणांक बराबर होना चाहिए, पहला काम। और सेकंड काम क्या होना चाहिए कि जब किसी चर का गुणांक बराबर हो जाएगा तो सेकंड काम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, ये अभी आगे बताऊंगा आपको। सर चर का गुणांक क्या बराबर होता है, चर का गुणांक क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता है, ये भी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। चर का गुणांक मतलब सिंपल देखो, इसमें कितने चर हैं, एगो x एगो y, x के संग गुणे में क्या है 2, तो यहाँ पर बोला जाएगा कि चर का गुणांक 2 हुआ। x वाले चर का गुणांक 2 है। यहाँ पर चर हमारा बच्चा है y का गुणांक क्या है 3, तो y का जो गुणांक बनेगा वो -3 बनेगा, चिन्ह के साथ बोलना होता है, तो y का गुणांक -3 बन रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 मानिएगा, y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 मानिएगा, y के गुणे में 1 तो y का गुणांक 1 हो जाएगा। क्लियर बच्चे, अब देखो हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले ही बोला था कि अब देखो इसका गुणांक समझ गए आप लोग, गुणांक समझ गए, तो अब इसको हल करने के लिए क्या करोगे ना, किसी चर का गुणांक बराबर करो, किसी का मतलब या तो x के साथ में जो गुणे में अंक है उसको बराबर करो, या फिर y में जो गुणे में अंक है ये इन दोनों को बराबर करो। इसके साथ जो अंक है वही अंक इसके साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसको देख लो, ये बराबर है क्या, अगर नहीं है, दोनों में से कोई बराबर नहीं है, तो किसी एक को जबरदस्ती बराबर बनाना पड़ेगा। अभी कैसे बनाते हैं, तो देखो बच्चे यहाँ पर x के साथ गुणे में 2 है और यहाँ x के साथ गुणे में 1 है, तो ये बताओ 2 से अगर इसमें मैं गुणा करूंगा तो ये भी 2 बन जाएगा।
बन जाएगा भाई। ये भी 2 पहले से ही था, तो 2 से मैं इसमें गुणा करूंगा तो इसके लिए 2 से इस पूरे पक्षों में गुणा करना पड़ेगा और 2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे? तो अब ये पूरे बराबर हो जाएंगे। इसी को हम लिखेंगे साइड में, नीचे लिखेंगे इसको कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, इसको नीचे लिख दीजिएगा बच्चे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो मेरे बच्चे। समीकरण 1 में आप 2 से गुणा करो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 गुणते x प्लस वाई बराबर 5 गुणते 2। 2 से जब गुणा होगा ना तो इधर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इधर ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा ताकि सब में गुणा किया जा सके और दोनों पक्षों में गुणा किया जाएगा ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, 2 से इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब 2 से x में गुणा करने पर बनेगा 2x प्लस 2 से y में गुणा करने पर बनेगा 2y बराबर 2 से 10 में गुणा करने 5 में करने पर 2 5 10 बनेगा। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3। अब मेरे बच्चे बताओ, पहला काम मेरा हुआ कि नहीं हुआ? चर का गुणांक बराबर हो गया ना, यानी कि x इसका भी 2 है, इसका भी x के साथ में गुणे में 2 है, दोनों बराबर हो गया ना। तो अब अगला काम करेंगे क्या, दोनों को समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो ये कैसे पता होगा कि कब जोड़ना है और कब घटाना है, इसकी बात कैसे मालूम करना होगा बच्चे? तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 छोटी छोटी प्यारी बातें हैं। कौन सी बातें भाई? देखो, जोड़ने के लिए क्या करते हैं ना, दोनों का चिन्ह समान हो। चिन्ह क्या होना चाहिए? समान। चिन्ह एक जैसा हो या बराबर हो, बराबर लिख लो, चिन्ह बराबर हो। ठीक है, और घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह ना घटाने के लिए ना चिन्ह अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग या भिन्न हो। भिन्न लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चाहे अलग लिख लो, चिन्ह अलग हो, अलग अलग हो तो घटाएंगे। और चिन्ह दोनों का सेम रहेगा, तो सॉरी चिन्ह इनका दोनों का बराबर हो, मतलब कि समझो घटाते कब है ना, घटाते कब है, या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चिन्ह जब दोनों का अलग अलग नहीं होगा, चिन्ह जब दोनों का बराबर होगा तब घटाएंगे। और चिन्ह दोनों का चिन्ह अगर जोड़ते कब है ना, दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग हो, दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ेंगे। ध्यान समझना, चिन्ह अगर अलग अलग होगा बच्चे तो जोड़ेंगे, अगर चिन्ह दोनों का बराबर मतलब एक ही जैसा हो तो फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो ना, जिसका मुंह बराबर किए हैं यहाँ और एक मुंह, दोनों का चिन्ह समान है ना, एक जैसा है ना, तो चिन्ह बराबर हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने का मतलब समीकरण 2 में से 3 को घटाओ, चाहे 3 में से 2 को घटाओ, किसी में से किसी को घटा सकते हो, लेकिन बेहतर है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दो। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिएगा। यहाँ पर लिखिए बच्चे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, 2 को घटाने पर। अब 2 को घटाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 3 में से 2 घटाना है ना, तो समीकरण 3 हमारा ऊपर हो जाएगा। समीकरण 3 हमारा क्या हो जाएगा भैया, ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर के 10। और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, 2x माइनस के 3y बराबर के 4। अब इसको हल करते हैं। घटाने का मतलब सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो नीचे वाला प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। अब सबको हल करेंगे, ऊपर का चिन्ह भूल जाइएगा, अब नीचे वाला ही चिन्ह आप देखिएगा। यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानेंगे, अब प्लस है इसलिए माइनस लगा दिए हैं। अब प्लस के 2x माइनस 2x कट गया। अब 2x प्लस में 2y प्लस में 3y प्लस में प्लस प्लस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो 3 2 5y बराबर, इधर देखिए 10 है, 10 में से 4 गया 6 बन गया। तो y के साथ 5 है, गुणा में है गया तो भागा में, तो 6/5 हमारा y का वैल्यू मिल चुका है। पहला y का वैल्यू हमको मिल चुका है 6/5। क्लियर है? अब यही y का मान आप समीकरण नंबर 1, 2 या फिर 3, इन तीनों में से किसी में रखोगे तो आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताया था ना पिछले वाले अभ्यास में कि जो सबसे अंतिम समीकरण होता है विलोपन के लिए, जो सबसे अंतिम समीकरण होता है उसी में रखोगे तो बेहतर रहेगा। नहीं, इसमें नहीं रखो, जो सबसे आसान दिखे उसमें रखो। विलोपन के लिए जो सबसे आसान, जब सबसे छोट समीकरण दिखे उसमें रखो। सबसे छोटा आसान ये दिख रहा है 1 वाला। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 6/5 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या दिया है बच्चे, x
प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5। अब यहाँ पर देखो बच्चे x को x रहने देंगे, y को कर देंगे 6/5 बराबर कर देंगे 5। तो x की वैल्यू कितना मिलेगा 5 माइनस 6/5। तो x इक्वल टू 5 5 25, अब 25 में से 6 गया 19 बट्टे के क्या बनेगा 5, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल गया है 19/5। तो अब आप यहाँ पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे x इक्वल टू के 6/5 का अब यहाँ पर देखो सर यहाँ पर y रहेगा, ठीक है ना। y इक्वल टू यहाँ पर y की वैल्यू है ना, तो y इक्वल टू 6/5। अब वैसे ही x की वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया 19/5। यही दोनों आपका बन गया आंसर। क्लियर है भाई, यही आपका बन गया आंसर। अब वैसे ही इसको प्रतिस्थापन से भी करके बतानी है कि क्या इसका आंसर प्राप्त होगा। आंसर भाई सेम ही आएगा, प्रश्न सेम है तो आंसर सेम आएगा। क्या आपको आसान लग रहा है विलोपन या प्रतिस्थापन, तो इसको पहले हल करेंगे तभी तो तुलना कर पाएंगे। तो इसको भी हल करते हैं प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है उसको बाद में देखेंगे, पहले समीकरण को उतार लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 मानिएगा, और अगला मेरा क्या है बच्चे 2x माइनस के 3y बराबर 4 समीकरण 2 मानिएगा, और दोनों को हल करेंगे। दोनों को हल कैसे करेंगे प्रतिस्थापन के लिए, दोनों को प्रतिस्थापन के लिए कैसे हल किया जाएगा बच्चे, तो पहले समझो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन, प्रति मतलब होता है एक, प्रति मतलब क्या होता है भाई एक, स्थापन मतलब उसकी स्थापना करना। जैसे एक ये मार्कर है, मैं इसको उठा कर वहाँ पे रख देता हूँ तो इसको बोलूँगा किसकी स्थापना हो गई है। और एक होता है स्थानांतरण, मतलब एक जगह से उठा कर दूसरी जगह पे रखना, उसको बोलते हैं स्थानांतरण। तो स्थानांतरण की तरह ही स्थापना भी होता है, मतलब किसी चीज़ को उठा के कहीं पर रख देना, ठीक है। तो उसी तरह से किसी एक को उठा के कहीं दूसरे में रख देना। तो किस एक को, तो एक चर को उठा के किसी दूसरे वाले समीकरण में आप रख दोगे, उसी को बोलेंगे प्रतिस्थापन हो गया। तो अब बच्चे चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। इसको एक चर को कब उठा के रखना होता है, कैसे रखना होता है, तो किसी एक समीकरण को आप पकड़िएगा जो आपको छोटा लगे, जो आपको आसान लगे, किसी एक समीकरण को पकड़िएगा, उसमें x को या फिर y को किसी एक को अकेला कर दीजिएगा, चाहे x को अकेला करिएगा चाहे y को। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण 1 को पकड़ता हूँ, यहाँ से x को अकेला करता हूँ। तो x इक्वल टू के 5 माइनस के y मेरा इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, x की वैल्यू मिल गया है 5 माइनस के y। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, एक चर को उठा के किसी दूसरे में रखना। तो एक चर मेरा हो गया ना, यहाँ पर एक चर हो गया, सिंगल हो गया ना। चर कोशिश करें कि हमेशा अकेला हो जाए, ये हमेशा अकेला हो चुका है। अब यही वैल्यू दूसरे समीकरण में उठा के रखेंगे। दूसरे समीकरण यहाँ पर है ना, इसमें ये x दिख रहा है ना, और यहाँ पर x बराबर इतना है ना, तो दूसरे वाले समीकरण में जहाँ पर x होगा उस x को उड़ा देंगे और उस जगह पे इसको सटा देंगे। क्लियर बच्चे, तो आप क्या करो, यही मान उठा के इसमें रखना है ना, तो आप लिखिएगा नीचे कि समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, आप इसको उतारो पहले। तो 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना लिखा होगा 5 माइनस के y, माइनस के कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा भाई 4। अब इसको हल करो। मैंने क्या किया है, इस समीकरण में 2 रहा था, 2 उतार लिया, x की जगह पे इसको उठा के रख दिया। देखो 2 था तो 2, x की जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के मैंने रख दिया। फिर माइनस है तो माइनस, y 3y है तो 3y उतारा, बराबर 4 है तो 4 उतार दिया। अब इसको हल करेंगे मेरे बच्चे, 2 से गुणा करोगे 5 में 10 बनेगा, माइनस 2 से y में गुणा करोगे 2y बनेगा, माइनस के 3y बराबर बन जाएगा 4। अब यहाँ पर पुनः इसको हल करते हैं बच्चे। तो 2 और 3, ये माइनस, ये भी y है, ये भी y है, y के साथ y हमारा जुटता है या फिर घटता है, तो दोनों को माइनस माइनस में तो जोड़ लेंगे। 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5y, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बराबर 4। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा ना, सर यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों लगा रहे हो। भाई आप देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, बड़ा तो हमारा 3 है, तो इसलिए इसके सामने चिन्ह हमारा लगेगा ना माइनस, इसके सामने चिन्ह, तो इसलिए इसमें भी चिन्ह का लगेगा, माइनस का ही लगेगा। यानी कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बच्चे, अब यहाँ पर माइनस के 5y इक्वल टू 10, इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 माइनस के 10, तो माइनस के 5y बराबर 4 में से 10 घटाओगे कितना आएगा भैया माइनस के 6। फिर सेम वही कंडीशन, सर यहाँ पर आपने माइनस 6 क्यों लिख दिया, ये बताओ। 4 प्लस में 6, 10 माइनस में, प्लस और माइनस मिलके क्या होता है बउआ माइनस। तो इसका मतलब ये है कि इसको घटाना है, 10 में से 4 घटाओगे 6 आएगा। अब बात रही चिन्ह की कि सर चिन्ह प्लस लगाओ या माइनस, माइनस से प्लस कब लगाते हैं, तो देखो दोनों में से बड़ा कौन है 10, सामने चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस ही लगाया जाएगा।
क्लियर है ना। ये चिन्ह लगाने के लिए आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, क्लियर। और जोड़ने घटाने के लिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो घटेगा, सेम सेम रहेगा तो जुटेगा। अगर दोनों माइनस माइनस हो तो भी जुट जाएगा, दोनों प्लस प्लस हो तो भी जुट जाएगा, सेम सेम है। अलग मतलब एक माइनस एक प्लस हो जाए या फिर एक प्लस दूसरा वाला माइनस हो जाए तो घट जाएगा, क्लियर है ना। और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगा देंगे, क्लियर। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे देखो हम क्या करते हैं बच्चे, y को हमको करना होगा अकेला, तो y के साथ -5 इधर गुणा में, उधर गया तो क्या होगा भैया, भागा में -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 6/5 मिल गया। यानी y की जो वैल्यू मिली है बच्चे वो मिल चुके हैं 6/5। अब यही मान उठा करके, अब देखो यही मान उठा करके समीकरण नंबर 1, 2 या फिर 3 किसी एक में रखना होगा। इसमें ना प्रतिस्थापन में क्या करना होता है, जो एक वैल्यू प्राप्त होता है ना उसको उठा के किसी एक समीकरण में रखना होता है, जैसे यहाँ पर रख रहे थे। लेकिन पता है किस में रखोगे, जो सबसे आसान, जो सबसे छोटा दिखे उसमें रखना। सबसे छोटा हमेशा समीकरण नंबर 3 दिखता है। प्रतिस्थापन के लिए ढेर मत देखा करो, एकदम लास्ट देखा करो, जो लास्ट समीकरण है उसी में उठा कर रख दिया करो। लास्ट हमारा 3 है, 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेगा, जगह नीचे नहीं है, इधर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर लिखिएगा मैंने क्या प्राप्त किया, y बराबर 6/5 प्राप्त किया है ना, और यही मान उठा के इसमें रखना है ना। तो लिखिएगा y बराबर 6/5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में हम रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चे, समीकरण 3 को उतारो, x = 5 - के y, ठीक है। तो x = 5 - y की वैल्यू हमने कितना प्राप्त किया था, 6/5। इसको हल करेंगे तो x = 5 × 5 = 25, 25 में से माइनस करना है 6, तो 5 × 5 = 25, अब 25 में से 6 घटाओ कितना आएगा भैया, 19/5। यही आपका y x की वैल्यू हो चुका है। अब नीचे सुंदर से आप लिख देना मेरे भैया, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, कि x की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 19/5 प्राप्त हो रही है, और जो y की वैल्यू प्राप्त हो रही है, y की वैल्यू 6/5 प्राप्त हो रही है। यही आपका क्या बन गया भाई, आंसर बन गया है। यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। क्लियर है ना बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों के दोनों विधि को अच्छे से सीख गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है विलोपन और क्या होता है प्रतिस्थापन। अब बात रही सेकंड प्रश्न, इसमें पूछा था कि कौन सा सबसे आसान है। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि आपको ये आसान लग रहा है तो ये कठिन हो जाएगा। ये प्रश्न ये बोला कि ये वाला आसान है, आपको जो सबसे आसान लगे, जो आपको जल्दी समझ में आ गया हो, जो आप जल्दी से कर पा रहे हो जिससे, उसको आप बोलिए कि आसान है। किसी बच्चे के लिए विलोपन आसान हो सकता है, किसी के लिए प्रतिस्थापन आसान हो सकता है। तो आपको जो आसान लगे वो आप बोल लीजिए कि मुझे ये आसान है। जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको बोलिए या इसको बोलिए, जिसको जो पसंद आए, जिसको जो आसान लगे वही बोलिएगा। क्लियर बच्चे। अब ये पहले का दूसरा प्रश्न देखो, हमसे इसमें से वही काम करना है कि इस प्रश्न को विलोपन से और प्रतिस्थापन से हल करके बताना है कि इस प्रश्न के लिए कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा आसान है। तो ठीक है बच्चे, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों समीकरण को उतारते हैं विलोपन के लिए। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को पहले उतारेंगे, बराबर 10, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और इसके बाद इसको उतारेंगे, 2x - 2y = 2, इसको उतारेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को आपको हल करना है विलोपन से, यानी कि विलुप्त करना है। और नियम आपको याद ही आ रहा होगा कि विलुप्त के लिए 2 काम, पहले चर बराबर, चर का गुणांक न लिख के हम सिर्फ चर बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है। तो अब चलो बच्चे, कैसे मालूम चले कि जोड़ना है घटाना है, तो अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग हुआ, चिन्ह अलग अलग तो जोड़ेंगे। घटाएंगे कब, जब चिन्ह समान हो, तो जोड़ेंगे। चिन्ह अलग अलग हो तो बच्चे क्या करेंगे, घटाएंगे। सॉरी, चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ेंगे, चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर बच्चे। तो इन दोनों प्रश्नों को पहले चर को बराबर करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर x के संग 3 है और यहाँ पर x के संग 2 है, दोनों का मुँह बराबर तो नहीं है ना, इसको छोड़ देंगे। अब आगे देखो, y को लो, यहाँ पर y के साथ गुणे में 4 है, यहाँ पर y के साथ गुणे में 2 है, ये भी बराबर नहीं है ना। लेकिन अब एक काम करो, y को x को बराबर करने के लिए दोनों में अलग अलग है। इसमें कोई गुणा करोगे तो 3 नहीं प्राप्त हो सकता है, या फिर 3 में कोई गुणा करोगे तो 2 नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन y को बराबर करना आसान है। कारण क्या है कि यहाँ पर y के साथ 4 है। देखो बच्चे, यहाँ पर y के साथ 4 है, इसको 4 बनाना आसान है भाई। इसमें 2 से गुणा करेंगे 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम 2 से गुणा करते हैं ताकि ये भी 4 हमारा बन जाए। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, ये समीकरण 2 है और इसमें 2 से गुणा करना है तभी ना 4 बनेगा। तो इस समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिखिएगा बच्चे, नीचे लिख दीजिए, समीकरण 2 में
हिंदी में ना लिखे रोमन में लिखे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 ब्रैकेट में 2x माइनस के 2y बराबर 2 और 2 से इधर भी गुणा किया जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से गुणा किया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो जब 2 से इधर भी गुणा करेंगे, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ, कम चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 से 2 में गुणा करने पे बनेगा 4x माइनस 2 से 2 में करने पे 4y बराबर 2 में 2 से करने पे 4 बनेगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे बच्चे, समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण नंबर 3 का मान नहीं, समीकरण नंबर 3 को और 1 को आपस में जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, तभी तो विलुप्त होगा, तबे ना बर्बाद होगा। बर्बाद कोई कब होता है, जब दुश्मन बराबर करता तबे ना भिड़ाते हैं। दुश्मन है वो खूब बढ़िया है, वो छोटा है, भिड़ाओगे तो भिड़ पाएगा, छोटा वाला भाग जाएगा, नहीं भिड़ेगा। तो दुश्मन जब बराबर करते तबे टकराते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों का बराबरी हो गया, y के संगे y दोनों का गुणांक बराबर हो गया, तो दोनों को आपस में अब भिड़ा दो। अब भिड़ा दो बच्चे, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो ये अब जुटेगा कि घटेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जवन अंक बराबर है उसका चिन्ह क्या है। इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, यानी कि दोनों अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करते हैं बच्चे, जोड़ते हैं। यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को आपस में जोड़ने पर, यहां पर नीचे लिखिएगा, यहां पर इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है, समीकरण 1 वह समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चे। अब जोड़ने पर क्या बनेगा, तो समीकरण नंबर पहले हम 1 उतार लेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 को हम उतार लेंगे, यहाँ पर क्या है बच्चे, 4x माइनस 4y बराबर 4, और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने में कोई नियम नहीं होता है, सिंपल सा जोड़ लिया जाता है। घटाने में बस नियम होता है कि इनका चिन्ह बदलते हैं, तो ये जोड़ना है तो नियम बदलाव नहीं होगा, सिंपल सा जोड़ा जाएगा। 10 और 4 मिलकर हो जाएगा 14, और यहाँ पर देखो 4y प्लस में 4y माइनस में कैंसिल, 3y और 7y, सॉरी 3y और 4y मिलकर 3x और 4x मिलकर हो जाएगा 7x, ठीक है बच्चे, 7x यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो बच्चे 7x बराबर बना है 14, तो x के साथ है 7 है ना, गुणा में होने गया तो भागा में हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारा क्या बनेगा, कटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, x हमारा 2 प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चे। x जब हमको 2 मिल गया है तो y कितना मिलेगा, इस x का मान उठा करके समीकरण नंबर 1, 2 या फिर 3 किसी एक में रख दो जो आपको छोटा लगे। तो भाई देखो मुझे तो छोटा यही लग रहा है, तो इसमें हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। 1 में रखोगे तो भी आंसर आएगा, कोई गलती नहीं माना जाएगा, लेकिन मैं इसमें रखता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, x बराबर 2 का मान, नीचे जगह नहीं है नीचे ही लिखा जाता है, ठीक है ना, x बराबर 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, उतारेंगे यहाँ पर, 2x माइनस के 2y बराबर के 2। अब यहाँ पर देखो बच्चे, आपको पता है कि x की वैल्यू 2 दिया गया, यानी कि जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर 2 रख देंगे, बाकी सब वैसे ही उतर जाएगा। 2 में 2 से गुणा करने पर 4 माइनस के 2y बराबर 2। अब देखो 4 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर 2 माइनस के 4। अब देखो बच्चे 4 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, इधर बचेगा माइनस के 2y, 2 में से 4 जाएगा माइनस के 2 आएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो y के साथ 2 इधर गुणा में उधर गया तो हो जाएगा भागा में, 2 से 2 हमारा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बचेगा, यानी y की वैल्यू बच्चे 1 आ गया। अब देखो इधर जगह नहीं बच रहा है, हालांकि नीचे ही इसके होना चाहिए, लेकिन लो मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे आप आराम से सुंदर से लिखिएगा, उत्तर बराबर x बराबर हमको कितना मिला है भैया, x बराबर हमको 2 मिला है और y बराबर कितना मिला है, 1 मिला है। यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। क्लियर बच्चे, यही आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है ना, इसको आप अच्छे से समझ लो कि यही हमारा बन गया आंसर। देख रहे हो ना कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है यार। मैंने क्या किया, बस y के गुणांक को बराबर किया, y का जब गुणांक बराबर हो गया, यानी 4 था यानी 2 था, तो इसको भी मैंने 4 में बदला। 4 में बदलने के लिए इसमें 2 से पूरे में 2 से गुणा किया, ये भी बदल गया 4 में। अब दोनों का चिन्ह अलग अलग था, तो चिन्ह जब अलग अलग होता है तो जोड़ा जाता है, तो मैंने समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ दिया बच्चे। जोड़ने पे हमको x मिल गया। अब उसी x का मान उठा के 1, 2, 3 किसी में रखना था, मैंने 2 में रख दिया। 2 में रखने पे हमको y बराबर 1 मिल गया, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू प्लस के 1 मिल गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसी को जस्ट प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो इसके लिए भी उतारना ही पड़ेगा। 3x
प्लस 4y बराबर 10। और अगला समीकरण क्या है भाई, इसको समीकरण 1 मानो। अगला समीकरण क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम करते क्या है बच्चे, इनको हल करते हैं। किसी को प्रतिस्थापन का मतलब ना, प्रति मतलब होता है एक, स्थापन मतलब स्थापित कर देना। किसी एक चर का मान उठा के दूसरे समीकरण में स्थापित कर दो, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो अब क्या करते हैं, इसको उठा के स्थापित उसमें करें कि इसको उठा के स्थापित इसमें करें। मुझे तो लग रहा है ना कि समीकरण नंबर 2 को उठा के एक में रखोगे तो बेहतर रहेगा। कारण क्या है, आप लोग, मैंने हमेशा हर प्रश्न में बोलता हूं कि जो समीकरण छोटा हो ना, पहले उसी को अकेले करो या फिर उसी पे कुछ कार्य करने की कोशिश करो। तो छोटा थोड़ा आसान ये दिख रहा है, तो इसी के ऊपर कुछ कार्य करते हैं, इसको अकेला करते हैं। तो 2x के साथ 2y इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, 2 के साथ 2y प्लस में। अभी भी x मेरा अकेला नहीं है, क्योंकि हमको एक प्रति मतलब होता है एक चर को अकेला करना होगा। ठीक है, उठा के दूसरे में रखेंगे। तो यह चर हमारा अकेला नहीं है, अकेला करेंगे तो x हमारा अकेला होगा। कैसे, 2 को हम उधर भेज देंगे तब, तो 2 प्लस 2y अब पूरे के बट्टा में 2। ठीक बच्चे, तो x बराबर, इधर देखो 2 से भाग देंगे ना, इधर 2 से भाग देंगे ना, दोनों कट जाएगा, 1 आएगा, इधर 1 बचेगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी कैसे आप कटा दिए हो। मेरे बच्चे एक बात ध्यान से सुनो, कोई संख्या अगर पूरे के ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर जाएगा तो पूरे में गुणा होगा, और कोई संख्या अगर पूरे के भागा में हो तो ऊपर जाएगा तो सब में भागा दिया जाएगा। सिर्फ एक में भागा देके आप नहीं छोड़ सकते हो, ये पूरे के भागा में है, इसलिए दोनों में ही भागा देना पड़ेगा। तो मैंने दोनों में भागा दे दिया, तो यहाँ पे क्या बना, 1 प्लस 1y, 1 हटा दो, 1 प्लस y बन गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करो बच्चे, समीकरण नंबर 3 का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखोगे, इसमें से आपको वैल्यू मिल जाएगा y का। तो अब नीचे आप लिखिएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान, समीकरण 3 का, ठीक ना, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, उसके लिए समीकरण 1 को पहले आपको उतारना पड़ेगा। 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखो बच्चे, आप सबको पता है कि x की वैल्यू 1 प्लस के y लिखा है, यानी कि यहाँ पर 3 ब्रैकेट में x की जगह पे 1 प्लस y लिख दीजिएगा, प्लस के 4y बराबर के 10। ध्यान से समझो मेरे बच्चे, यहाँ पर 3 था, मैंने 3 उतारा, x की वैल्यू कितना यहाँ पर प्राप्त किए थे हम लोग, पहले ही 1 प्लस के y प्राप्त किए थे। तो x की जगह पे 1 प्लस y रखा जाएगा, ब्रैकेट के साथ ही आएगा, और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह मान लिया जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 4y है तो 4y बराबर 10 है तो 10 कर लेंगे। अब ये ब्रैकेट के बाहर है ना, मैंने इधर बताया था ना कि अगर भागा में होगा तो सब में भागा जाएगा, और गुणा में होगा तो ब्रैकेट के अंदर सब में गुणा किया जाएगा। 3 से 1 में गुणा करोगे 3 बनेगा, 3 से y में गुणा करोगे 3y बनेगा, प्लस 4y बराबर 10। सभी अंकों को एक तरफ, सभी चर को एक तरफ, 3y और 4y, y के साथ y जुड़ सकता है, ये भी प्लस और ये भी प्लस जुड़ जाएगा, 4 3 मिलकर हो जाएगा 7y बराबर 10। इधर 3 हमारा प्लस में है, उधर गया तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 7y बराबर 10 में से 3 गया, आ जाएगा 7। 7 इधर y के साथ गुणा में है, उधर गया तो भागा में, क्योंकि हमको y को अकेला करना है, y को अकेला करना है, इसलिए 7 को हम उधर भेजेंगे, तो इधर भागा में उधर जाकर गुणा में हो जाएगा। y की वैल्यू हमको मिल गया 1। अब y की वैल्यू हमको 1 मिल चुका है मेरे प्यारे बच्चे, तो इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 3 में रखना। ये हमेशा लास्ट वाले समीकरण में रखना। जब आपको एक वैल्यू मिल जाएगा ना, तो इस वैल्यू को हमेशा उठा के लास्ट वाले अंतिम समीकरण में रखना, ताकि दूसरा वाला वैल्यू हमको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा y बराबर 1, नीचे लिखना था, जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक ना। y बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख के देखो बच्चे क्या होता है। तो x इजकल टू के 1 प्लस के y, तो x इजकल टू के 1 प्लस y की वैल्यू हमको पता है कि 1 है, तो x की वैल्यू 1 1 मिलकर हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू हमको 2 मिल गया, y की वैल्यू 1 मिल गया। तो इसको आप नीचे लिख दीजिएगा उत्तर में, नीचे लिख दीजिएगा उत्तर में कि उत्तर में x बराबर 1 और x बराबर 2 और y बराबर 1। यही हमारा क्या बन गया बच्चे, आंसर। x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा आंसर हो चुका है। देख रहे बच्चे, मुझे तो इसमें दोनों आसान लग रहा है यार, आपको कौन सा आसान लग रहा है, आप एक बार ट्राई करके अपने से प्रैक्टिस करके देखो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ मुझे सर प्रतिस्थापन अच्छा लग रहा है या फिर विलोपन अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चे, इसको आप कमेंट में मुझे जरूर बताना मत भूलो बच्चे, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन बच्चा किस विधि को ज़्यादा जल्दी से पकड़ रहा है। और हाँ, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, किस जिले से पढ़ रहे हो, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं देखूँ कि किस जिले के बच्चे ज़्यादा उत्सुक थे पढ़ाई के लिए या ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं पढ़ाई के प्रति। ठीक है बच्चे,
अब जस्ट उसी की तरह बच्चे ये प्रश्न नंबर तीसरा भी दिया है ना, ये भी आसान प्रश्न है, बस इसमें छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है आप लोग को कि कैसे गुणांक को बराबर करें, विलोपन के लिए कैसे गुणांक को बराबर करें और फिर जोड़ें या घटाएं, इन्हीं दो बात पे ध्यान दो, विलोपन खत्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको विलोपन बुद्धि से हल करने के लिए दोनों समीकरण को उतारो। 3x माइनस के 5y बराबर माइनस के 4 बराबर 0 लिखा है, ठीक है बच्चे, इसको आप मानो समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 क्या लिखा है बच्चे, 9x बराबर 2y प्लस के 7, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। एक काम करो, इसको पहले क्रम में कर लो, दोनों को एक निश्चित क्रम में कर लो। निश्चित क्रम क्या होता है बच्चे, या तो सभी अंकों को एक तरफ कर लो या फिर x और y को एक तरफ और सिंगल सिंगल अंकों को एक तरफ, दो काम करो। जैसे यहाँ पर क्या है, सभी अंक चर और अचर सभी एक तरफ है, बराबर 0 बच गया। और इधर क्या है कि अचर और अचर दोनों दो तरफ बटा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसके y को इधर भेज देते हैं, तो इधर दोनों x y एक तरफ हो जाएंगे, इधर सिंपल अंक बच जाएगा। और उसमें भी 4 को इधर भेज देंगे तो इधर दोनों x y इधर और अंक इधर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, या फिर इसके सभी अंकों को उठा के इधर भेज दो ना, सबको उठा के इधर भेज दो, क्योंकि इसमें सबको उठा के इधर ही भेजा है, इसको भेज दो, दोनों सेम हो जाएंगे। तो 9x 2y इधर प्लस में, इधर आया तो हो जाएगा माइनस में, 7 इधर प्लस में, इधर आया तो हो जाएगा माइनस में, बराबर कर दीजिएगा 0। इसी को समीकरण नंबर आप 3 मान लो, क्रम वाला है, समीकरण नंबर 3 मान लो। आप बढ़ाते चलो, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण जैसे जैसे काम नया नया करोगे वैसे वैसे नया नया समीकरण आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चे, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 1 मिल गया, 3 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को हल करते हैं। हल करने के लिए आपको विलोपन से हल करना है ना, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि या तो x बराबर हो जाए या फिर y बराबर हो जाए। बच्चे यहाँ पर x छूटा हुआ है 9x, ठीक है, या तो x बराबर हो जाए या फिर y बराबर हो जाए। तो ये बताओ, यहाँ पर y हमारा 3 है, यहाँ पर 9 है, दोनों अलग अलग है ना। अगर मैं इसमें 3 से गुणा करूँ तो ये भी 9 हो जाएगा और ये पहले से ही 9 है, तो इसको 9 बनाना आसान है। और y पे काम करने की अगर बात आप सोच रहे होगे तो y इधर 5 है, इधर 2 है। कोई भी ऐसा अंक सोचो जिसे 2 में गुणा करें तो 5 प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें 2 से हमको, कोई बच्चों को ये पूछा नहीं सर हम 2 ही y को ही बराबर करेंगे, तो उनके लिए क्या करना कि इसको 2 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, तो इस पूरे में 2 से गुणा करना है 10 बन जाएगा, और इस पूरे में 5 से गुणा करना ये भी 10 बन जाएगा, ठीक है, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसे कर लेना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, x को बराबर करता हूँ, यहाँ पर 9 है, इसको भी 9 बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करता हूँ, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 3 हमारा बाहर हो जाएगा, 3x माइनस के 5y माइनस के 4, ठीक है बच्चे, बराबर 0 इंटू के 3, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे बच्चे, ठीक है ना। इधर पूरे में 3 से गुणा और इधर भी 3 से गुणा हम कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब क्या होगा, 3 से 3 में गुणा करने पर बनेगा 9x, माइनस 3 से 5 में गुणा करने पर 3 5 15y, माइनस 3 से 4 में गुणा करने पर 3 चौके 12, बराबर 3 से 0 में गुणा करने पर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इसको आप मानना समीकरण नंबर 4। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर समीकरण मानते मानते हम बुढ़ापा में आ जाएंगे। अरे ना मेरे लाल, क्या करना, नया नया काम करो तो नया नया नहीं मान सकते हो। इसको कुछ बदलाव किया तो अलग नाम दे दिया, इसका कुछ बदलाव किया अलग नाम दे दिया। अब देखो समीकरण नंबर 3 और 4 ये दोनों का x का गुणांक बराबर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 और 4 को आपस में या तो जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो अब जोड़ना है कि घटाना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों का चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह क्या है भैया, इसके सामने कोई अंक चिन्ह नहीं तो प्लस, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो क्या है भैया, प्लस है। यानी दोनों का चिन्ह जब समान है, एक जैसा है, तो फिर घटाया जाएगा। आपको याद हो रहा होगा, चिन्ह जब एक जैसा होता है बच्चे ना, दोनों का चिन्ह समान एक जैसा होता है, बराबर होता है ना, एक ही तरह का होता है ना, घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, घटाएंगे। यानी कि आप क्या करना, समीकरण नंबर 3 में से 4 को घटाओ या फिर 4 में से 3 को घटाओ, किसी में से किसी को घटा देना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाता हूँ। लिखिएगा समीकरण 3, किसी में से घटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 4 में से 3 घटा सके या 3 में से 4 घटाइए, बात वही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा माइनस प्लस का समझना पड़ेगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। समीकरण 3 में से, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है बच्चे, 4 को घटाने पे, तो समीकरण 3 को पहले हमको उतारना पड़ेगा ना, 9x माइनस 2y माइनस के 7 बराबर 0, और समीकरण नंबर 4 क्या दिया है यहाँ पर, 9x माइनस 15y
-12 बराबर 0। दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, आपको पता है ना ये घटाना है। जब घटाना होता है मेरे बच्चे, घटाना होता है, इसमें समीकरणों को आपस में घटाना होता है ना मेरे बच्चे, तो चिन्ह को बदलते हैं। जो प्लस में, जो माइनस में वो प्लस में होगा, जो माइनस में वो प्लस में होगा, जो कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। 9x प्लस 9x माइनस कैंसिल। अब देखो यहाँ पर y है और ये भी y है, ये माइनस के 2y, ये प्लस के 15y, ये माइनस प्लस का ध्यान समझिएगा, माइनस के 2y अब प्लस के 15y, तो प्लस माइनस मिलके होता है माइनस। माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि 15 में से 2 घटाओगे 13 मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा 13y मिलेगा। अब देखो ये प्लस माइनस मिलकर हम लोग घटा दिए, माइनस 13y आ गया, माइनस हो गया, लेकिन चिन्ह क्या लगाऊं, प्लस या माइनस, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखो 7 हमारा माइनस में, 12 हमारा प्लस में, माइनस और प्लस मिलके क्या होगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, तो 12 में से 7 घटाओगे मिलेगा 5 प्लस के बराबर 0। तो y के साथ 13 हमारा इधर गुणा में, उधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चा, भागा में, प्लस इधर देखो प्लस में, 5 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, 13 इधर गुणा में इधर है तो भागा में, यानी कि y की जो वैल्यू प्राप्त होगा -5/13 प्राप्त होगा। y की वैल्यू -5/13 मिल रहा है। अब इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से कहीं पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा किसका, x का। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा दिख रहा है उसमें रखते हैं। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है। तो अब यहाँ पर नीचे करना चाहिए, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसके यहाँ पे, हालांकि आप लोग मानेंगे कि नीचे ही है। तो अब आप लिखिएगा y बराबर -5/13 का मान समीकरण नंबर किस में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चे, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे क्या प्राप्त होगा बच्चे, तो पहले समीकरण 1 को आप उतार लो, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है बच्चे, बराबर 0। अब यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं, 3 इंटू के x माइनस के 5 इंटू के y की वैल्यू कितना दिया है भैया, -5/13 ब्रैकेट बंद होगा क्योंकि गुणे का चिन्ह है, यहाँ पर 2 को चिन्ह आ रहा है, डबल चिन्ह आता है ना तो ब्रैकेट में रखते हैं उसको। फिर -4 है तो -4 बराबर 0। इसको हल करिएगा, 3x 5 में 5 से करने पे 25 होगा, माइनस का माइनस में करने पे प्लस होगा, बट्टे में 13 माइनस के 4 बराबर 0। सभी अंकों को एक तरफ भेज दो। 3x = 4 हमारा इधर माइनस में, उधर गया तो हो जाएगा प्लस में, 25/13 इधर प्लस में, उधर गया तो हो जाएगा माइनस में, 25/13। क्लियर बच्चे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3x = 13 चौके 52, 13 चौके 52, 52 को में से 25 को घटेगा कितना मिलेगा भाई, 52 को में से 25 को घटेगा ना 27 को मिल जाएगा, 27/13। अब 3 हमारा इधर x साथ गुणे में, उधर गया तो भागा में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा क्या मिलेगा, 27/13। और ये 3 भी आएगा बट्टे में ही, क्योंकि इधर गुणा में इधर है भागा में, 3 से कटाओगे अब 27 को 9 आएगा, यानी क्या मिल जाएगा 9/13। यही हमारा आंसर हो गया x का और ये हो गया y का। यानी कि आप उत्तर बराबर लिख दीजिएगा, इधर साइड में लिख दीजिएगा नीचे, सबसे नीचे उत्तर को ना देखो, इन सबको हल करेंगे सबसे जो निचला हिस्सा होता है, वहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन नीचे मेरे पास जगह है ही नहीं, इसलिए मैं साइड में इसको लिख रहा हूँ। आप सबसे नीचे लिखिएगा ना उत्तर में कि x बराबर हमको कितना मिल रहा है मेरे भाऊ, x बराबर कितना मिल रहा है मेरे भाऊ, तो 9/13। y बराबर कितना मिल रहा है भाऊ, तो -5/13, यही आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। क्लियर बच्चे, यही 2 आपका आंसर। क्लियर है ना। अब वैसे इसको प्रतिस्थापन से करना होगा तो सेम वही काम, पहले उतारो दोनों समीकरण को। पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को उतारेंगे, इसके बाद इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो उतारते हैं, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। अब इसको उतारेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 9x बराबर 2y प्लस के 7 समीकरण नंबर 2। एक काम करो, आपको पता ही है कि प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक की वैल्यू को अकेला करना होता है। यहाँ पर देखो ना, समीकरण नंबर 2 में हमारा x अकेला होने वाला ही है, बस हम 9 को उठा के इधर भेज देंगे तो x अकेला हो जाएगा। तो इसी को अकेला कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x = इधर 9 इधर गुणे में, इधर क्या हो जाएगा भाई, 2y प्लस 7 पूरे के बटा में आएगा। ये पूरे के बटा में, किसी एक के भागा में नहीं, सबके भागा में जाएगा। जब इधर से गुणा में निकलता है ना तो उधर जाता है पूरा के भागा में होता है, इधर भागा में रहता है तो उधर जाता है तो पूरे के गुणा में होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये मिल चुका है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करो, समीकरण नंबर 3 का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, समीकरण 3 का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 को पहले उतारना ही पड़ेगा ना, 3x - 5y - 4 = 0। अब यहाँ पर देखो क्या पता है हमको ये पता है मेरे प्यारे बच्चे कि जो x है ना उसकी वैल्यू 2y प्लस के 7/9 है। x जो है उसकी वैल्यू इतना दिया गया है, तो इसमें जहाँ पर x दिख रहा है ना वहाँ पर ये वाली वैल्यू उठा के आप रख दो बड़े प्यार से, यानी कि क्या बनेगा 3 × x की जगह पे इतना बन जाएगा 2y प्लस के 7 और पूरे के बटा में 9 ब्रैकेट बंद -5 × के y - के 4 बराबर के 0। क्लियर बच्चे, बराबर के 0। अब यहाँ पर देखो इस 3 से ये वाला 9 पूरे के बट्टा में 3 पूरे के गुणा में, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार आएगा। क्लियर बच्चे, अब यहाँ पर क्या करते हैं सबको अलग अलग का बंटवारा कर देते हैं, 3 से दोनों में भाग देंगे, 2y के बटा में 3 प्लस है तो प्लस, 7 के बटा में 3 ये दोनों के बटा में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 5y - के 4 बराबर 0। अब एक काम करो, सभी अंकों को एक तरफ और सभी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करो, मतलब कि ABCD की संख्या एक तरफ होंगी और जो सिंपल संख्या होंगे, अंक होंगे, उन सबको एक तरफ कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इधर हो गया हमारा क्या 2y बटे में 3 और 5y इधर माइनस में है तो इसको इधर माइनस में रहने देंगे, 4 हमारा इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, 7/3 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। क्लियर बच्चे, अब इन सबको लॉस ऑफ लेके हल करेंगे, इसका हर कुछ नहीं है एक मान लेंगे, हर कुछ नहीं है एक मान लेंगे, हर एक मान के भी आप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इसका गुणा करके भी कर सकते हो, तो भी बात वहीं बनेगा। तो लो हर एक मान के लॉस लेके हम कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 और 1 कैल्शियम 3 बनेगा, 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 से 2y में गुणा करेंगे तो 2y बनेगा, -1 से भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा और 3 से 5 में गुणा करोगे 5 × 3 = 15y हो जाएगा बराबर। अब देखो बच्चे 1 और 3 का एलसीएम 3 बनेगा, 1 से 3 में भाग देने पे 3 बार जाएगा और 3 से 4 में गुणा करने पर 12 बनेगा माइनस के, फिर 3 से भाग देंगे 3 में 1 बार जाएगा और 1 से 7 में गुणा करेंगे 7 बन जाएगा। क्लियर बच्चे, देखो मैं कोई भी लाइन या कोई भी स्टेप मैं उड़ा नहीं रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चे ऐसे कमज़ोर होंगे जिनको हो सकता है कि भीम का जोड़ घटाना गुणा भाग भी ना आ रहा हो या फिर उनको जोड़ घटाना में दिक्कत हो रहा हो, तो इसलिए सभी स्टेप को मैं आराम से विस्तार से कर रहा हूँ, कोई लाइनें मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ बच्चे। अब आराम से आप पूरे विस्तार से देखो, अब ये मत सोचो सर वीडियो लंबा जा रहा है छोटा जा रहा है, भाई इस पर चक्कर मत पड़ो, आप अपने फाउंडेशन पर या मेन चीज़ पर ध्यान दो कि मुझे क्या चीज़ समझना है। और जिन बच्चों को लगता है कि सर मैं तो बहुत एडवांस हूँ तो भाई 2x पे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप समझ में आता है तो कर लो, नहीं तो 1.5x से 1.5x कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ना। देखो इसको हल करते हैं, एक बात समझो मेरी बात एक बात समझो, इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जो बच्चे थोड़ा सा समझदार होंगे, जो बच्चे नहीं समझदार होंगे उनको भी दिख रहा होगा, उनको भी समझ में आ जाएगा। देखो अगर ये पूरे के बटा में 3 है ना, ये पूरे के बटा में 3 है ना, तो 3 से 3 आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं इसको ऊपर हल करता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर हल करता हूँ, जगह कमी है, ठीक है। तो 3 से 3 हमारा कट सकता है, अगर नीचे पूरे के बटा में रहेगा कोई भी अंक ना तो काटा जा सकता है, या फिर ऊपर भी पूरे के गुणे में कोई अंक रहेगा तो उसको काट सकते हो। अब देखो 2y इधर 15y, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस और माइनस मिलकर होता है माइनस, यानी कि 15 में से 2 जाएगा बनेगा हमारा 13, ठीक है बच्चे, 13y बनेगा। बात रही चिन्ह की कि सर प्लस लगाओ कि माइनस, तो दोनों में से बड़ा कौन है आप बताओ, 15 बड़ा या 2 बड़ा, सिर्फ अंक में, चिन्ह से नहीं देखना है, बस अंक देखो 15 बड़ा है, इसके सामने चिन्ह क्या है माइनस, यानी कि इसके सामने माइनस के 13y लग जाएगा। इसके बाद देखो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। क्लियर है, तो अब देखो y के साथ 13 इधर गुणा में उधर गया तो क्या होगा बहू, प्लस है, इधर गुणा में है उधर है तो क्या हो जाएगा भागा में। अब माइनस नीचे है ना तो माइनस नीचे लिखो, चाहे ऊपर चाहे बीच में, बात एक ही होता है। जैसे समझो 2/3 है ना तो माइनस को नीचे लिख दो, चाहे माइनस को ऊपर लिख दो, चाहे माइनस को बीच लिख दो, बात एक ही है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है बच्चे। तो वैसे ही माइनस के 5/13 आ गया, y की वैल्यू इतना आ गया है। अब x की वैल्यू कितना आएगा, तो इसका मान समीकरण नंबर 3 में उठा कर रखिएगा, आप लिख दो मेरे प्यारे बच्चे, y बराबर माइनस के 5/13। इसमें देखते हैं y का मान इतना ही आया था ना, y के मान -5/13, हाँ सही जा रहा है, ठीक है ना, -5/13। यहाँ पर थोड़ा सा इसको रंगीन पेन से लिखते हैं, जो हेडिंग की तरह उसको रंगीन पेन से लिखते हैं, ठीक है। y बराबर -5/13 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसके लिए समीकरण 3 को उतारना पड़ेगा, तो x = के 2y, ठीक है ना, x = के 2y, कहाँ गया 2y प्लस के 7 और पूरे के बटा में 9। तो अब यहाँ पर बनेगा x = 2 × y का मान हम रखेंगे माइनस के 5/13 ब्रैकेट बंद प्लस के 7 पूरे के बटा में 9।
पूरे के बटा में 9। अब इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे जगह कम है बच्चे, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है कि बस ये आंसर वाली चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, आंसर वाली चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं इधर इधर कोने में हल करता हूँ जगह थोड़ा सा बना करके, ठीक है ना। थोड़ा सा और जगह बढ़ा लूँ, थोड़ा सा जगह बढ़ा लूँ बच्चे, जगह की कमी हो गई है, ठीक ना, जगह की कमी हो गई। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है बाबू, स्मार्ट बोर्ड जल्दी ही ले लेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट प्यार अच्छे से बना रहा ना तो स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे, और आप लोग अगर सपोर्ट प्यार नहीं बना तो भाई कुछ भी नहीं, ये भी जो चल रहा है वो भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू उतार लेंगे, x इक्वल टू के 2 इंटू के, देखो इसका गुणा कर लो, 5 का 2 में गुणा करेंगे बन जाएगा 10, 5 का 2 में गुणा करेंगे बन जाएगा 10, और भी माइनस के 10 बटा में क्या बनेगा 13, माइनस के 10 बटा में 13 प्लस के 7 और पूरे के बटा में कितना हो जाएगा भौगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे के बटा में 9 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो क्या करेंगे, x इक्वल टू के माइनस के 10 बटा के 13, अब देखो 13 में 7 से गुणा करने पर 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 प्लस के 91 कर दीजिएगा, अब पूरे के बटा में 9। अब देखो भिन्न के ऊपर भिन्न बन रहा है, ये कैसे मैं क्या हूँ फिर से सुन लो, 13 का मैंने 9 में गुणा किया, पहले 10 था माइनस 10 उतार लिया, फिर प्लस है तो प्लस कर लिया, 13 सत्ते 91, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हल करेंगे, x इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस के 10 और प्लस के 91, माइनस के 10 प्लस के 91, तो माइनस प्लस मिलकर होता है माइनस, तो 91 में से 10 जाएगा आएगा माइनस के 81, अब पूरे के बटा में 13, और इसका हर कुछ नहीं तो हर इसका 1 मान लेंगे, इसको जब पलाटेंगे ये भागा में इसको पलाटेंगे तो 1 हमारा ऊपर हो जाएगा और 9 हमारा नीचे, 9 से 81 कटाओगे 9 बढ़ जाएगा, यानी x की वैल्यू मिल गया माइनस के 9 बटा के 13, यही 2 आंसर हो गए, ठीक है ना भाई, यही 2 आंसर हो गए, y का वैल्यू माइनस के 5 बटे 13 और x की वैल्यू माइनस के 9 बटे 13। यहाँ पर आप नीचे लिख दीजिएगा कोने में उत्तर बराबर, ठीक है। x की वैल्यू कितना प्राप्त किए हो मेरे बच्चे, x की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए हो, माइनस के 9 बटे 13, और y की वैल्यू कितना प्राप्त किए हो आप, y की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए हो, माइनस के 5 बटे 13। यही दोनों हमारे बन गए हैं क्या आंसर, क्लियर है ना, यही आंसर हो गए। देख रहे हो, आपको जो विधि आसान लग रहा है ना आप उसको एक बार कमेंट करके इसका भी बताओ कि हाँ सर तीसरे वाले में तो मुझे विलोपन आसान लग रहा है, फिर प्रतिस्थापन आसान लग रहा है। जिस प्रश्न में जो विधि आसान लग रहा है वो विधि आप कमेंट कर करके मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 प्रतिस्थापन, विलोपन ऐसे लिख के मुझे बताओ बच्चे, ताकि मैं देख सकूं कि कौन बच्चा कितना बेहतर रूप से पढ़ाई के रूप में इंगेज है। बच्चे जो इंगेज नहीं होते हैं ना, बस आराम से चुपचाप देखते रहते हैं, नर्वस टाइप का, देखेंगे आराम से, ना कमेंट करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ तक कि कापी कलम उठा के लिखेंगे भी नहीं। अब बताओ क्या मतलब है नर्वस बैठने क्या भाई, क्या मतलब, इतना समय नुकसान कर रहे हो तो लिखो ना, कापी किताब उठा के लिखो, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है बच्चे। चलो अब देखते हैं, और थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट भी दिखा दो बच्चे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी थोड़ा सा आपके साथ साथ ग्रो हो सकूँ, आपकी पढ़ाई ग्रो हो रही है जैसे वैसे मैं भी थोड़ा सा ग्रो हो जाऊँ बच्चे, ठीक है ना। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो बच्चे। ये पहले का जो चौथा प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों की अपेक्षा, 1, 2, 3 की अपेक्षा चौथा थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी तो संभावनाएं ज़्यादा है ना कि ये बोर्ड में इस तरह का प्रश्न आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देख लो, इसको बड़े आराम से बड़े प्यार से हल करो, कठिन नहीं है आसान। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको आप मान लो यहीं पे समीकरण नंबर 1 और यहीं पे मान लो समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करो, समीकरण नंबर 1 को देखो, आपको मैंने पहले ही बोला था कि 2 चर के रैखिक समीकरण दशमलव में नहीं होने चाहिए और भिन्न में नहीं होने चाहिए। ये तो भिन्न के रूप में है तो इसका भिन्न हटाएंगे, अगर दशमलव में होता तो दशमलव को हटाते हैं, तो इसका भिन्न को हटाएंगे कैसे, लसा लेकर के यहीं पे हटा देते हैं भाई, यहीं पे नीचे हटा देते हैं। 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा भाई, 2 और 3 का एलसीएम 6 बनेगा, ठीक है ना। 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 बनेगा, और 2 से 6 में भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 से x में करोगे 3x, प्लस 3 से 6 में भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 से 2 में करोगे 2 दूना का 4y बराबर माइनस के 1। अब देखो 6 इधर भागा में उधर गया तो हो जाएगा गुणा में, तो 3x इक्वल टू के 4y इक्वल टू 6 है ना भागा में होने गया तो गुणा में होगा, 1 से 6 में गुणा करने पे माइनस के 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब वैसे ही इसको भी हल करना है। आप देखो इसको ना, इसका एलसीएम मत लीजिएगा, इसको डायरेक्ट करो, 3 से x में गुणा करोगे बनेगा 3x माइनस y आपका वैसे ही उतर जाएगा, पूरे के बटा में 3 बराबर 3 है ना भागा में होने गया तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 3 से 3 में गुणा करोगे, इधर भागा में है ना उधर जाएगा गुणा में होगा, 3 से 3 में गुणा करने पे 9 मिलेगा। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया 4। भाई इसको आगे बढ़ाए हैं तो नया वाला मान लिए, इसको आगे बढ़ाए हैं तो नया वाला मान लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे बन चुका है। समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इसी समीकरण नंबर 3 और 4 को, अब ऊपर मत देखो नीचे देखो, समीकरण नंबर 3 और 4 को पहले हल करेंगे विलोपन विधि से। तो इसको उठा के आप इधर बुलाओ, इसको उठा के आप इधर बुलाओ, यहाँ पर देखो 3x
प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। आप मेरे को एक बात बताओ, समीकरण नंबर 3 का x के संग गुणे में क्या है 3, यहाँ पर देखो y में क्या है 4। तो देखो इसका कोई x या y, इसके कोई x या y के साथ बराबर हो रहा है क्या, या तो x या फिर y। तो देखो बच्चे, इसका जो x है ना, इसके साथ गुणे में 3 है, तो इधर भी x के साथ गुणे में 3, दोनों बराबर हो गया ना। मेरा तो काम यही था विलोपन के लिए कि या तो x बराबर करें या फिर y बराबर करें। तो यहाँ पर x हमारा बराबर हो चुका है, यानी कि इन दोनों को हम आपस में अब हल कर सकते हैं। जब x का गुणांक बराबर हो गया तो या तो 2-3 नंबर को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। क्लियर है, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो दोनों का अगर चिन्ह सेम है बच्चे, दोनों का चिन्ह अगर सेम होगा तो घटाया जाएगा। यानी कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को आप घटा दो, या फिर समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को आप घटा दो, किसी में से किसी को घटा दो। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 है ना ये वाला, पहले 3 लिखे, ठीक है। 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो समीकरण 3 को हम पहले से उतार लिए हैं, अब उतारेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 क्या लिखा है भाई, 3x माइनस के y बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। अब इसको आपस में आप क्या करोगे, घटाओगे, यानी कि ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस के प्लस 4y प्लस के 1y मिल के हो जाएगा 5y प्लस के बराबर 9 और 6, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, 9 6 15, चिन्ह माइनस लग जाएगा। 5 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कैसे आएगा प्राप्त, माइनस के 3 आएगा। 5 से 15 में भाग दोगे, माइनस के 3 प्राप्त हो गया, y की वैल्यू -3 प्राप्त हो गया। तो इस मान को उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखो या फिर 4 में रखो, आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ 4 में रखता हूँ, 4 थोड़ा छोटा देखने में लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पर लिख देना y बराबर -3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 4 में रखने पे। तो समीकरण नंबर 4 हम उतार लेंगे, 3x माइनस के y बराबर के 9। अब यहाँ पर 3 को 3 रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस के 3, ठीक है ना। x y का मान 3 दिया है ना भाई, रुको यहाँ पर 3x माइनस y की जगह पे -3 दिया है, तो y यहाँ माइनस पहले से था, y की जगह पे फिर एक अलग से -3 रख देंगे, बराबर 9 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 3x इक्वल टू के माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा 9, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा कितना 9, 3 इधर प्लस में उधर गया तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3x इक्वल टू 9 में से हमारा 3 घटेगा तो 3x इक्वल टू बनेगा 9 में से 3 गया 6। अब x के साथ 3 इधर गुणा में उधर गया तो हो जाएगा भागा में, ठीक है, भागा में, यानी कि 2 आ गया। x की वैल्यू हमको कितना मिल गया मेरे बच्चे, 2 मिल गया। तो अब नीचे या इधर कहीं लिख दीजिएगा आराम से, उत्तर में यहाँ पर लिख दीजिएगा, उत्तर बराबर आपका कितना मिला है, x बराबर 2 मिला है प्लस के, और y बराबर क्या मिला है, -3 मिला है। यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है ना। मुझे उम्मीद है कि ये तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको प्रतिस्थापन से कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 3 और 4 दोनों को उतारेंगे। तो समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण नंबर 3। समीकरण 4 उतार लो बच्चे, 3x माइनस के y बराबर 9। अब यहीं पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, किसी एक को अकेला करते हैं। ये समीकरण नंबर 4 में आप किसी एक को अकेला करो, 3 में अकेला मत करो, 3 थोड़ा बड़ा है। मैंने बोला था जो बड़ा हो उसको अकेला नहीं करते हैं, जो छोटा हो उसको अकेला करते हैं। थोड़ा छोटा दिख रहा है ना 4 नंबर, इसको अकेला करो। तो इसमें किसी एक को अकेला कर दो, या तो x को या फिर y को। मैं x को अकेला करता हूँ, x को मैं अकेला करूँगा, या फिर y को अकेला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y को अकेला भी करना है और धनात्मक भी करना है। तो एक काम करो, y हमारा इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3x इक्वल टू के, और 9 हमारा इधर प्लस में इधर है तो हो जाएगा माइनस में, बराबर इधर बन जाएगा y। जिन बच्चों को ये लाइन समझ में नहीं आ रहा फिर से सुन लो, मैंने क्या किया, y को उधर भेजना आसान लग रहा था और y को इसलिए उधर भेजा जा रहा था कि ये अकेला हो सके और प्लस में हो सके। इधर ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो इधर अभी 9 बचेगा तो 9 को भी उठा के यही लगले हेने भेज दिए, हेने प्लस में हेने है तो माइनस में, यानी y की वैल्यू जो हमको मिली है 3x माइनस के 9 मिल गई। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 5। आप कहोगे सर कितना समीकरण आप मानोगे, 3 4 5 को समीकरण कहाँ मानना होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो नहीं भी मानोगे, इधर से तो कम हो जाएगा, लेकिन मान लो बेहतर रहता है, ठीक है। समीकरण 5 का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में आप रख दो। यहाँ पर अब लिखो बच्चे, समीकरण 5 का मान समीकरण
समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 3 में रखने पे, समीकरण 3 मेरा क्या दे रहा है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। तो अब मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, 3 को हम 3 रहने देंगे, x की वैल्यू हमको पता ही नहीं है तो x ही रहने देंगे, प्लस 4 इंटू वाई का मान हमको कितना दिया है भाई, देखो y के बराबर 3x माइनस के 9 दिया है, तो y हट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 3x माइनस के 9 बराबर माइनस के 6। इसको आप हल करेगा, 3x प्लस 4 से 3 में गुणा होगा, 4 3 12 x माइनस 4 से 9 में गुणा होगा, 9 चौके 36। कारण क्या है ना, 4 हमारा इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, और कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर होती है ना, अंदर जाती है तो सब में गुणा किया जाता है, ठीक है बच्चे, बराबर माइनस के 6। अब हल करेंगे, देखो 12 और 3 मिल के हो जाएगा 15x बराबर 36, हमारा इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो माइनस के 6 प्लस के 30, तो 15x इक्वल टू के 30 में से 6 जाएगा, देखो ना सॉरी जो 36 रहेगा, अभी मैं घटा के डायरेक्ट लिया था, 36 इधर माइनस में था, उधर गया प्लस में 36 हो जाएगा। अब देखो बच्चे इधर प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, यानी कि 36 में से 30 जाएगा, 36 में से 6 जाएगा, 30 आएगा, प्लस के 30 आएगा, 15 से 30 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमको 2 मिल चुका है, x की वैल्यू 2 मिल गया। यह मान उठा के समीकरण नंबर 5 में रखने पे y का मान मिल जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा x बराबर 2 का मान समीकरण 5 में, ठीक है, समीकरण 5 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 5 पहले आप उतारो, 3x माइनस के 9 बराबर y, तो 3 इंटू x की जगह पे आप 2 रखो, माइनस के 9 बराबर y। अब देखो 3 दूना का हो जाएगा कितना भैया, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं, 3 दूना के 6, 6 माइनस के 9 बराबर y, 6 में से 9 गया माइनस के 3, यानी कि y की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ बच्चे, माइनस के 3 प्राप्त हो चुका है। अब बताओ y की वैल्यू माइनस 3 प्राप्त हो गया तो क्या आंसर बनेगा, उत्तर में आप लिख दीजिएगा कि x की जो हमारी वैल्यू है मेरे बच्चे, जो x की वैल्यू है कहाँ गया, x की वैल्यू 2 मिल गया है, और y की वैल्यू जो मिल गया है बच्चे वो माइनस के 3 मिल गया है। यही आपका आंसर, देखो दोनों सेम हो रहा है ना, दोनों आसान आंसर, सेम आंसर आ रहा है, तो आपका सही है। और बाकी विधि कौन सी आसान है आप देख सकते हो, आपको कौन सा पसंद ज़्यादा आ रहा है और आप किस पे जल्दी से सीख गए हो और जल्दी से किस पे आप आंसर निकाल पा रहे हो, ठीक है बच्चे। अब ये दूसरा प्रश्न ना, ये सारे के सारे प्रश्न इबारती हैं, और इबारती प्रश्न में क्या होता है कि आपको कोई प्रश्न एक कहानी की तरह लिख के देगा, और उस लिखे हुए कहानी को आपका समीकरण, आपको खुद 2 समीकरण बनाना पड़ेगा, और उन दोनों प्राप्त किए गए समीकरण को या बनाए गए समीकरण को विलोपन से या फिर प्रतिस्थापन से हल करके उनके वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले चलो इनको, सबसे पहले आप ये समझो कि इन प्रश्नों को, इन इबारती प्रश्नों को कैसे समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो इनमें आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जिनको समीकरण बनाने नहीं आता है बस एक बात ध्यान रखो, आप बना लोगे। बात क्या ध्यान रखना है कि आप प्रश्न में ये देखना कि कोई 2 चीज़ आपसे पूछा जाएगा, तो पहले वाले को x मानना, दूसरे वाले को y मानना, और उसके बाद जैसा जैसा वो बोल रहा होगा ना वैसा वैसा करते जाना, आराम से आंसर बन जाएगा, समीकरण भी आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो हमसे क्या बोला, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह 1 में बदल जाता है। मतलब क्या है, भिन्न की बात कर रहा है, भिन्न में ना 1 जोड़ते और घटाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि माना कि भिन्न बराबर, हमेशा इसमें मानना होता है, माना कि भिन्न का अंश बराबर x। वैसे ही अगला माना कि भिन्न का हर बराबर क्या बनेगा बच्चे, y बनेगा। भिन्न का अंश मिल गया, हर मिल गया, तो भिन्न बराबर क्या बनेगा, भिन्न बराबर क्या बनेगा, भिन्न बराबर हमको मिलेगा अंश बटा में हर। सबको पता है कि भिन्न की वैल्यू होती है अंश बटा में हर, यानी अंश का मान हमको x दिया है और हर का मान y दिया है, यानी x बटे y आप लिख सकते हो। क्लियर बच्चे। अब देखो हमने x बटे y कर दिया, अब प्रश्न के अनुसार चलो। प्रश्न क्या बोला, यदि अंश में 1 जोड़ें और तथा हर में से 1 घटा दें। थोड़ा सा एक बार मैं प्रश्न देख लूँ, सही लिखा हूँ ना, यदि अंश में 1 जोड़े तथा हर में से 1 घटा दे तो 1 बदल जाती है, हाँ सही है, ठीक है। यदि अंश में 1 जोड़े, अंश मतलब क्या, ऊपर वाले में 1 जोड़े, तथा हर मतलब क्या, नीचे वाले में से 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 1 में बदल जाती है। यानी कि आप लिखो शर्त 1 या फिर प्रश्नानुसार 1, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं शर्त 1 लिख रहा हूँ। शर्त 1 क्या बोलता है बच्चे कि अंश में 1 जोड़ना है, अंश में कितना जोड़ना है भाई 1, और हर में से क्या करना है 1 घटाना है, हर में से 1 घटाना है। मैंने 1 घटा दिया, इसकी वैल्यू कितना बदलता है 1 में, मैंने बराबर 1 कर दिया। बोला है ना कि बराबर 1 में बदल जाती है भिन्न, तो मैंने 1 इसके बराबर जितना होता है ना उतना उसके बराबर आप लिख दीजिएगा, हो गया। अब इसी को हल करेंगे।
करेंगे। हल कैसे करेंगे, इसका बटे में कुछ नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका हर कुछ नहीं है, ऐसे गुणा कर दीजिएगा। तो इसका इसमें गुणा होगा तो बनेगा x प्लस के 1, y माइनस 1 से 1 में गुणा होगा तो y माइनस के 1 बनेगा। अब इन दोनों को आपस में आप हल करो मेरे प्यारे बच्चे, y को आप इधर भेज दो बेहतर रहेगा, या फिर प्रतिस्थापन से हल करना है, विलोपन से, एक काम करो रहने दो, इसी तरह हल कर दो। वो x इक्वल टू के 1 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस के 1 और एक और माइनस के 1, तो x इक्वल टू वाई माइनस के 2 हो जाएगा आपका। इसको आप मान लीजिएगा क्या, इसको आप मान लोगे समीकरण नंबर 1, यहाँ पे मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, x की वैल्यू y माइनस 2 मिल गया शर्त 1 के अनुसार। अब वैसे ही आगे करेंगे हम क्या, शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2, इसमें क्या लिखा है मेरे बच्चे, इसमें क्या लिखा है ना, अब आगे देखो, यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। क्या बोला है, हर में, यानी कि पहले भिन्न उतारेंगे और भिन्न के सिर्फ हर में जोड़ने की बात कर रहा है। हर में 1 जोड़े तो हर में आप 1 जोड़ दो, इसका मान कितना होगा 1/2, यानी कि बराबर 1/2 आप लिख दो और कर दो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 से x में गुणा करने पर 2x बनेगा और 1 से इसमें गुणा करने पर बनेगा y प्लस के 1। अब करते क्या है बच्चे, अब इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2, इसको y प्लस 1 कर लीजिएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया और समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आप इसको क्या करोगे पता है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, प्रतिस्थापन से आसान रहेगा, यानी कि इस x का वैल्यू उठा करके समीकरण 1 का मान उठा के 2 में रखने पे, यानी कि इस x की वैल्यू उठा के इसमें रख देना है। यानी आप लिख दो मेरे बच्चे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे, ठीक है बच्चे, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में हम रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चे, इसके लिए हमको समीकरण 2 उतारना पड़ेगा। 2x प्लस के 2x बराबर है तो बराबर कर लो, इसको क्रम से जरूर नहीं करना, जैसे वैसे उतार दो कोई दिक्कत नहीं है। y प्लस के 1, 2 है तो 2 रहने देंगे और x की जगह पे कितना रखेंगे, y माइनस के 2, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर आप लिखिएगा कितना, y माइनस के 2 बराबर y प्लस के 1। अब इसको हल करेंगे, 2 से y में गुणा करेंगे बनेगा 2y, माइनस 2 से 2 में करेंगे 4 बनेगा, बराबर y प्लस के 1 हो जाएगा बच्चे। सभी y को एक तरफ और सभी अंकों को एक तरफ कर दिया जाएगा, यानी कि 2y, ये y इधर प्लस में इधर है तो हो जाएगा माइनस में, 4 हमारा इधर माइनस में उधर गया तो हो जाएगा प्लस में, 1 प्लस के 4, 2 में से 1 हो जाएगा बचेगा 1y बराबर 4 1 5। y की वैल्यू हमको 5 मिल गई है तो x का मान कितना आएगा, ये वैल्यू उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रखिएगा। अब नीचे लिखिए y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू वाई माइनस के 2, यानी x इक्वल टू हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमको मिला है 5 माइनस के 2 बराबर 3, यानी x की वैल्यू हमको 3 मिल चुका है। क्लियर है बच्चे, x की वैल्यू हमको 3 मिल चुका है। अब यहाँ पर नीचे आराम से सुंदर से लिख दो उत्तर बराबर, आपको पता है ना कि हमसे पूछा है भिन्न, तो भिन्न किस रूप में दिया है, भिन्न बराबर x बटे में y दिया है, यानी कि x का मान हमको लिखा है बच्चे कितना, x का मान 3 लिखा है और y का मान कितना प्राप्त किए हो आप इधर 5 प्राप्त किए हो, यानी कि 3/5 ही हमारा मिल जाएगा भिन्न। क्लियर बच्चे, हमसे भिन्न ही पूछ रहा था तो भिन्न क्या होगा, यानी उत्तर में 3/5 आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर बच्चे। अब दूसरा जो प्रश्न दिया है बच्चे ना, ये तो आयु पे संबंधित दिया है, उम्र पे संबंधित दिया है, और उम्र वाले भी प्रश्न बहुत शानदार होते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है ना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अब 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की आयु ज्ञात करो, मतलब दोनों की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले लिखेंगे कि दोनों की वर्तमान आयु, पहले किसकी आयु निकालेंगे, पहले लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना मानेंगे, x वर्ष मानेंगे। अब वैसे ही अगला लिखेंगे किसका, सोनू बच गए हैं, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना मानिएगा, y वर्ष मानिएगा। अब दोनों का अभी का उम्र x है और एक का y है, नूरी x है और सोनू y है। अब इसके बाद आपसे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु। पूर्व की कहानी पे एक बात ध्यान से सुनो, जैसे मैं बोलूं कि मेरी अभी वर्तमान की उम्र बच्चे 25 वर्ष है, मेरी अभी वर्तमान की उम्र 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का रहा हूँगा, भाई 20 वर्ष का रहा हूँगा, सिंपल बात है। अगर वही मैं आपसे पूछूं कि अभी मैं 25 हूँ तो 5 वर्ष के बाद अभी मैं 25 हूँ, ध्यान समझो 25 हूँ, अब 5 वर्ष के बाद मतलब और 5 वर्ष बढ़ जाएगा तो मेरा उम्र कितना होगा, तो भाई जब 5 वर्ष बाद हमसे पूछ रहा है तो इसमें 5 जोड़ देंगे, 30 वर्ष का मैं हो जाऊंगा। अब वही मैं अभी 25 हूँ, अब 5 वर्ष
पहले, कितना वर्ष पहले भाई, 5 वर्ष पहले में कितने वर्ष का था, तो जब पहले की बात कर रहा है तो इसमें से घटाएंगे, इसकी वैल्यू कितना मिलेगा, 20 मिल जाएगा। यानी कि 5 वर्ष जो पहले मैं था बच्चे वो 20 वर्ष का था, वो 20 वर्ष का था। अभी मैं 25 हूँ, अब 5 वर्ष बाद की पूछेगा तो मैं 30 हो जाऊंगा। तो ये शब्द पे ध्यान रखना, जब बाद की बात करता है तो जोड़ते हैं और पहले की बात करता है तो क्या करते हैं भैया, घटाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आयु से संबंधित में, इसको याद रख लेना। इधर मैं कोने में कहीं लिख देता हूँ, इधर कोने में मैं कहीं लिख देता हूँ। जब पहले की बात करेगा बच्चे तो पहले के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, पहले के लिए घटाएंगे, और वहीं बाद की बात करेगा बच्चे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है बच्चे, जोड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। अब इसके बाद हम प्रश्नों को बनाते हैं समीकरण के रूप में। समीकरण के रूप में अब हम बनाते हैं बच्चे, आपसे शर्त 1 क्या बोला है, शर्त 1 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु से। शर्त 1 यहाँ पे लिख के जैसा बोल रहा है वैसा करेंगे। शर्त 1 5 वर्ष पूर्व हमसे बोल रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु कितना होगा भाई, तो अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व जब निकालेंगे तो x माइनस कितना बनेगा, 5 वर्ष। अब वैसे ही 5 वर्ष पूर्व किसका आयु निकालना है, सोनू का आयु। तो सोनू का आयु कितना बनेगा भाई, तो सोनू का आयु बन जाएगा, पता है कितना, अभी y है तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 बन जाएगा। ठीक है, y माइनस 5 बन जाएगा। अब हमसे प्रश्न ये बोल रहा है ना कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, जितना सोनू होंगे ना उससे 3 गुना हो रही थी नूरी। ध्यान समझो, आपको बोला क्या है, इस प्रश्न को थोड़े से ध्यान समझो। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी थी, नूरी सोनू की आयु से, जितना भी सोनू का आयु था उसके 3 गुना कर रहे थे तो हमको नूरी प्राप्त हो रही थी। देखो क्या बोला, नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू से 3 गुना थी नूरी। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो हम क्या करेंगे, सोनू कब, नूरी कब इसके बराबर होगी, यानी कि सोनू में 3 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगी। यानी सोनू में कितने से गुणा करना पड़ेगा भाई, 3 से। ये प्रश्न ही बोला है, प्रश्न ही बोला है कि नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की जितनी आयु है उसके 3 गुना थी नूरी, यानी इसमें 3 से गुणा करेंगे तो नूरी मिल जाएंगे। यानी कि हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर x माइनस के 5 बराबर हो जाएगा y माइनस के 5 गुणित 3, क्योंकि हमको सोनू में 3 से गुणा करना है तभी तो उसके बराबर होंगी। सोनू से 3 गुनी थी, सोनू से मैंने 3 में गुणा कर दिया। अब ये बन जाएगा x माइनस के 5 बराबर 3 से y में गुणा करने पर 3y बनेगा, 3 से 5 में गुणा करने पर 15 बनेगा। अब एक काम करो, सभी अंकों को एक तरफ करो और सभी चर को एक तरफ करो, या फिर एक काम करो, बेहतर है कि इस अंक को उधर भेज दो, ये अकेला x अकेला हो जाए। x इक्वल टू 5 हमारे इधर माइनस में उधर गया था, क्या बनेगा भैया, प्लस में बन जाएगा, माइनस के 15 प्लस के 5। तो x इक्वल टू यहाँ पर 3 बार हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है ना। x इक्वल टू 3y, आप प्लस के देखो, प्लस के 5 माइनस के 15, प्लस माइनस मिलकर होता है माइनस, तो 15 में से 5 जाएगा, माइनस के 10 बन जाएगा। ये x की वैल्यू हो गया, समीकरण 1 मान के छोड़ दो। अब इसके आगे हम करेंगे शर्त नंबर 2 मान करके। ठीक है बच्चे, अब शर्त 2 देखो क्या हमसे बोल रहा है, शर्त 2 हमसे क्या बोल रहा है। अब हमसे शर्त 2 में ये बोल रहा है ना कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात मतलब जानते हो क्या, बाद, सॉरी यहाँ पर पश्चात मतलब क्या होता है, बाद होता है। आप पूर्व मतलब क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, तो आप सबको पता ही है कि पहले के लिए हम घटाते हैं और बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमसे बोला कि 10 वर्ष के पश्चात मतलब 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी जो नूरी बनेंगी वो सोनू से 2 गुना, सोनू से 2 गुना, यानी जितना सोनू रहेंगे उसमें 2 से गुणा करेंगे तो नूरी हमारी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कंडीशन बनाओ कि इनका 10 वर्ष पहले आयु क्या निकलेगा। तो लिखो यहाँ पर 10 वर्ष बच्चे, 10 वर्ष पहले नूरी की आयु। अब नूरी की आयु कितना मिलेगा, तो अभी नूरी का आयु x है, 10 वर्ष पहले कितना मिल जाएगा भाई, तो 10 वर्ष के पहले बोल रहा है कि बाद में, यार बाद में बोल रहा है, ध्यान समझो ना, मैं गलती कर दिया। 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब होता है बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना होगा, तो x + 10 हो जाएगा। वैसे ही 10 वर्ष बाद सोनू का आयु
बराबर कितना मिलेगा, अभी y है तो 10 वर्ष के बाद y प्लस के 10 बन जाएगा। अब प्रश्न ये बोला है कि जो नूरी हो रही है बच्चे, वो सोनू के कितने गुना है, 3 गुना, यानी कि सोनू में 3 से हम गुणा करेंगे तो नूरी प्राप्त हो जाएंगी। नूरी के आयु सोनू के दुगुनी है, जो नूरी है ना वो सोनू से दुगुनी हो जा रही है। तो अब नूरी का आयु हमको लिखा है x प्लस के 10 और सोनू का आयु लिखा है y प्लस के 10 और दोनों में 2 से गुणा करेंगे तभी ना इधर बराबर 2 गुना हो जाएंगी। सोनू में हम 2 से गुणा किए हैं तब नूरी का आयु हमको मिल चुका है। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 से इसमें गुणा करेंगे 2y, 2 से 10 में करेंगे 20 मिल जाएगा, समीकरण नंबर 2 मान लो। अब क्या करो, समीकरण नंबर 1 का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में आप लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखने पे क्या प्राप्त होगा बच्चे, तो यहाँ पर उठा के हम रखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर उठा करके हम रखते हैं। समीकरण 2 आप यहाँ पर उतारो, x प्लस 10 इक्वल टू 2y। देखो यहाँ पर क्या मिला है, x की वैल्यू बाद में रहेंगे, पहले y उतार लो, बराबर 20। अब देखो x का मान हमको कितना दिया भाई, 3y माइनस के 10, तो x की जगह पे हम रखेंगे 3y माइनस के 10 प्लस के 10 बराबर 2y प्लस के 20। अब देखो इधर क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, माइनस प्लस हो जाएगा 0। 2y है ना प्लस में, है ना या तो माइनस में, 3y माइनस के 2y बराबर 20। कारण क्या है कि सभी y को एक तरफ करना होता है, तो ये 2y इधर प्लस में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3y माइनस के 2y बराबर 20 हो गया। तो 3y में से 2y घटेगा, कितना मिलेगा, 1y बराबर 20, यानी y की वैल्यू हमको 20 मिल चुकी है। तो x का मान कितना आएगा, इस समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दो। जगह कहीं नहीं है क्या, जगह उधर नहीं है, मैं इधर हल कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा y बराबर 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारा क्या लिखा है बच्चे, x इक्वल टू के 3y माइनस के 10, तो x इक्वल टू के 3 इंटू वाई की जगह पर रखेंगे 20 माइनस के 10, तो x इक्वल टू 20 3 60 माइनस के 10, यानी कि x इक्वल टू 60 में से 10 गया 50 वर्ष, यानी कि x की वैल्यू 50 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 20 वर्ष आ गया। यानी कि आप उत्तर में लिख दीजिएगा कि नूरी की आयु जो बन रही है बच्चे, उत्तर में यहाँ पर जगह नहीं है, देखो पहले इसको उतारेंगे, फिर उत्तर के लिए ना कहीं नीचे, सबसे नीचे उत्तर के लिए क्या लिखना, उत्तर के लिए लिख देना बच्चे कि उत्तर में नूरी बराबर x बराबर कितना 50 और सोनू बराबर कितना माने हो y, और y बराबर कितना आया है 20। यही आपका क्या बन गया है, आंसर। क्लियर बच्चे, देख रहे हो ना, ये आयु से संबंधित प्रश्न भी बहुत आसान होते हैं, बहुत प्यारा होता है, इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है बच्चे। अब ये तीसरा प्रश्न देखो, ये अंकों के ऊपर बनाया गया ये प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, अभी इसका पूरा सोल्यूशन देखो, समझ में आएगा इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है, और संभावना है कि बोर्ड में इस तरह का प्रश्न आ भी जाए। बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। कोई 2 अंकों की संख्या है, उनमें जो अंक हो रहे हैं उनको जोड़ने पे 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या के 2 गुना के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान सुनो, 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 10 से लेकर के 99 तक की सारी संख्या को 2 अंकों की संख्या बोलते हैं। अब इन्हीं में से कोई एक संख्या है जिसके अंकों को जोड़ने पे 9 प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लो कि हो सकता है कि 27 हो, 27 में दोनों को जोड़ने पे 9 नहीं मिलता है, चाहे 72 होगा तब वो दोनों को जोड़ने पे 9 मिलेगा, चाहे 63 होगा तब वो जोड़ने पे 9 मिलेगा, चाहे 36 होगा तब वो जोड़ने पे 9 मिलेगा। ऐसे बहुत सारी संख्या बन सकती है भाई, बहुत सारी संख्या बन सकती है। तो इस तरह से कितनी संख्या ऐसे तुक्का भरा के नहीं लेना है, कोई ऐसी संख्या होगी जिनका कुछ अंक होगा, जिनको अंकों को जोड़ने पे 9 मिल रहा होगा। ठीक है, और अंकों को पलट देने से बन रही है संख्या, मतलब पहले 27 होगा तो अब इकाई वाले को दाहाई पे, दाहाई वाले को इकाई पे, मतलब जो आगे होकर के पीछे है, जो पीछे होकर के आगे, इकाई वाला चला गया दाहाई पे, दाहाई वाला आ गया इकाई पे, ऐसे करना है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को सबसे पहले क्या करोगे, इसके इकाई और दहाई के अंक को मानोगे। लिखना क्या है कि माना की इकाई अंक बराबर माना की संख्या का इकाई अंक बराबर क्या मानोगे, x। वैसे ही माना कि संख्या का दहाई अंक
दहाई अंक बराबर क्या मानोगे y। जब इकाई अंक मिल गया, दहाई अंक मिल गया, तो संख्या बराबर क्या मिलेगा? तो सबको पता है कि इकाई में 1 से गुणा करते हैं और दहाई में कितने से गुणा करते हैं भाई? 10 से। संख्या मिल जाती है। जैसे मैं बोलूं कि 27 एक संख्या है, इकाई 7 है, दहाई 10 है। संख्या प्राप्त करना हो तो कैसे लिखोगे? तो इकाई में 1 से गुणा कर दो और दहाई में 2 से गुणा कर दो 10 से। तो 7 एकम में 7, 10 दूना के 20, 7 27। ठीक है ना? ऐसा मत करना कि दहाई वाले को आगे लिख देना, इकाई वाले को पीछे, ऐसा कभी गलती मत करना। हमेशा दहाई में 10 से गुणा करते हैं, इकाई में 1 से। संख्या नहीं पढ़े बचवा, जैसे 636 है, इसको विस्तार में कैसे करते हो? तो 600 प्लस 30 प्लस 6 इसे करते हो ना, तो वैसे ही इसमें भी होता है। इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, सैकड़ा में 100 से, ऐसे गुणा करके प्राप्त किया जाता है। तो संख्याओं के खेलों में ना ऐसे ही करना होता है, इकाई में 1 से, दहाई में 10 से। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी संख्या मिल चुकी है कि x प्लस 10y, ये हमारी संख्या मिल गई, पुरानी संख्या। ठीक है बच्चे, अब हमको क्या बोल रहा है? अब आगे प्रश्नों को देखो, अब आगे देखो, आगे हमसे क्या बोला ना कि इस संख्या के 9 गुना, जो ये संख्या है इसका 9 गुना, जो ये संख्या प्राप्त हुई है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसके अंकों को अब पलट करके नई संख्या बनाओ। तो अब नई संख्या के लिए क्या लिखेंगे? यहां पर लिखिएगा नई संख्या का इकाई अंक। ठीक है बच्चे, नई संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक पता है क्या बनेगा? इस बार जौन दहाई पे था वो आ जाएगा इकाई पर, और जौन इकाई पे है वो आ जाएगा दहाई पे। नई संख्या का इस बार कर दो दहाई अंक, दहाई का अंक। ठीक है बच्चे, दहाई का अंक क्या बनेगा? तो x बन जाएगा। दहाई का अंक हमारा x बन गया। तो अब नई संख्या हमको क्या मिलेगी बच्चों? नई संख्या हमको क्या मिलेगी? तो सबको पता है कि इकाई में कितने से गुणा करते हैं? 1 से, और दहाई में कितने से गुणा करते हैं बच्चों? 10 से। दहाई में 10 से, इकाई में 1 से, यानी कि y प्लस 10x आपका बन गया नई संख्या। ठीक है बच्चे, ये नई संख्या हो गया। अब प्रश्न हमसे ये बोल रहा है ना, प्रश्न हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो नई संख्या है पुरानी संख्या के 9 गुनी, देखो इस संख्या मतलब पुरानी संख्या, ठीक है, का 9 गुना मतलब जो पुरानी संख्या है इसका 9 गुना करेंगे हम लोग। जो पुरानी संख्या है, इधर करता हूं मैं, जो पुरानी संख्या है बच्चे, जो पुरानी संख्या है उसका 9 गुना करेंगे इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से, जो संख्या के हम अंक पलट रहे हैं ना, त से बनी संख्या के 2 गुना, जो अंक पलट रहे हैं, जो संख्या बन रही है इसका 2 गुना। तो यानी कि नई संख्या का कितना होगा बच्चे? नई संख्या का 2 गुना। ये आपस में हो जाएंगे बराबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। पुरानी संख्या हमको कितना मिला है? x प्लस 10y, x प्लस 10y गुणते 9 बराबर नई संख्या कितना मिला है बच्चे? तो y प्लस के 10x इंटू के 2। अब दोनों को हल करेंगे। 9 से x में गुणा करने पर मिलेगा 9x, प्लस 9 से 10 में गुणा करने पर 10 9 90y बराबर 2 से y में गुणा करने पर 2y, प्लस 2 से 10 में गुणा करने पर 10 दूना के 20x। क्लियर बच्चे? इतना हो चुका है, इतना हो चुका है। अब ये हमारी बन गई नई संख्या पुरानी संख्याओं के यहाँ पर संबंध। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, सभी x को एक तरफ और सभी y को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 9x और 2 यहाँ पर है 20x। ठीक है, इधर 20x प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा भैया? इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस के 20x। ठीक है, अब 90 प्लस के 90y है ना, 2y प्लस में है ना, या तो माइनस के 2y बराबर 0। हल कर लो। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, 9x और 20x माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, 20 में से 9 जाएगा, 11x माइनस के बनेगा। अब 90 में से 2 घटाओगे, यहाँ पर प्लस के 88y बनेगा बराबर 0। एक काम करो ना, 11 कामन कर लो, यहाँ से 11 कामन करोगे तो माइनस के x प्लस 8y, भाई 11 कामन मतलब 11 से भाग देना, इधर 11 से भाग दोगे तो बराबर 0 हो जाएगा। 11 से यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 11 बटे 88 बराबर y, 11 है ना गुणा में होने गया तो भागा में हो जाएगा, यानी कि माइनस के x प्लस 8y बराबर 0। 11 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में होगा, 0 में 11 से भाग देने पे 0 ही प्राप्त होता है। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। और पहले ही बोला था कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योगफल 9 है। जो अंक हो रहा है ना, इनको जोड़ने पे 9 मिल रहा है, तो ये शर्त हमारा 2 बन जाएगा। ये शर्त हमारा 1 है, इस पे लिख लीजिएगा, शर्त 1 है। अब आगे हमारा बनेगा शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या बोला है बच्चे? कि अंकों का योगफल 9 है, यानी कि x प्लस y बराबर 9 हो गया। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? x इक्वल टू क्या निकलेगा? 9, इधर y इधर प्लस में, उधर गया तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 9 माइनस के y। x की वैल्यू हमको मिल गया है 9 माइनस के y मिल चुका है। ठीक है बच्चे, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखो, आपको x और y दोनों मिल जाएगा। इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं इधर इसको मिटा के इधर बीच में कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, ये शर्त हमारा 2 है, इसको याद रखिएगा। इधर बीच में करता हूँ बच्चे,
हालांकि इसको नीचे करना है लेकिन जगह नहीं थी, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिख दीजिएगा कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चे, 1 में रखने पे क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 1 आप उतार लो, माइनस के x प्लस 8y बराबर 0। अब देखो x की वैल्यू हमको कितना लिखा है भाई, 9 माइनस के y लिखा है, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, 9 माइनस के y प्लस के 8y बराबर 0। अब देखो माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस के 9 प्लस के y प्लस के 8y बराबर 0, ठीक है बच्चे। अब देखो y हमारा इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो 1y और 8y मिलकर हो जाएगा 9y, हेन्ने 9y है माइनस में है तो प्लस में, 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू प्लस के 1 मिल गया, y प्लस 1 मिल गया तो y का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देना, x का मान मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो लिखना y बराबर +1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या लिखा है, x इक्वल टू 9 माइनस के y, यानी कि क्या बनेगा, 9 को मान 9 रहने देंगे, y का मान 1 है, 9 में से 1 गया कितना मिलेगा, 8 मिल गया। तो संख्या ही प्राप्त करना था ना, तो संख्या बराबर इधर लिख दीजिएगा, उसके नीचे लिखना है, जगह नहीं मैं फिर इधर कर रहा हूँ, संख्या बराबर हमको पहले से ही प्राप्त थी पुरानी संख्या क्या, x प्लस 10y। ध्यान दीजिएगा हमको पुरानी संख्या पूछ रहा है कि नहीं, हमसे वही पूछा है कि दोनों, तो वह संख्या ज्ञात करो, मतलब पुरानी संख्या। तो x की जगह पे हम कितना रखेंगे भाई, x की जगह पे हम 8 रखेंगे और प्लस के 10 इंटू वाई की जगह पे कितना रखेंगे, y के जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 8 प्लस 10 से कम में 10, 10 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 18 हमारा बन गया, यही संख्या हो चुका है। देख रहे बच्चे कितना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत आसान, बहुत ईजी प्रश्न है बच्चे। ये दूसरा प्रश्न देखो, इसको मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, बस आप अपने बुक में प्रश्न को देख लीजिएगा, मैं इसको हल कराता हूँ डायरेक्ट। देखो आपसे क्या बोला कि मीना नाम की एक लड़की है, वो खजाची के पास जाती है, खजाची मतलब होता है कैशियर, बैंक में जाती है कैशियर के पास, और कैशियर से कहती है कि मुझे 2000 रुपये दे दो, और जब खजाची 2000 रुपये देता है, मतलब कैशियर 2000 रुपये उनको देता है, तो उसमें सिर्फ 2 तरह की नोटें होती हैं, एक 50 की और दूसरी 100 की। इस तरह से उसने कुल मिला के 25 को नोट प्राप्त किया है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अलग अलग बताओ कि 25 की नोट कितनी रही होगी और 100 की नोट कितनी रही होगी, सॉरी 50 की नोट कितनी रही होगी और 100 की नोटों की संख्या कितनी रही होगी, यदि दोनों मिलाकर के 25 वो संख्या हो रहा है तब। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले आप क्या करोगे पता है, लिखना कि माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपये का नोट कौन होगा, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर आप मान लीजिएगा x। अब वैसे ही माना कि 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना मान लोगे, y। क्लियर बच्चे। अब हमको इतना तो पता ही है कि दोनों को जोड़ने पे 25 हो रहा है, x को मतलब क्या बोला ना कि 50 रुपए का नोट और 100 रुपया का नोट दोनों को जोड़ने पे उसकी संख्या 25 को हो रही है, ये बुक में लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे, शर्त 1 के अनुसार, शर्त नंबर 1 के अनुसार उसने बोला था कि दोनों नोटों को जोड़ने पे 25 हो रहा है, यानी 50 की और 100 की संख्या जोड़ने पे 25 को, यानी कि इसकी और इसकी दोनों संख्या ही तो है ना। तो x 25 का नोट या x हो रही है और 100 को नोट या y हो रही है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, दोनों को मिलने पे 25 को हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब वैसे ही शर्त नंबर 2 देखो, वो आपको अब अपने से समझना पड़ेगा, उसमें नहीं दिया है, उसने बोला है कि 50 और 100 दोनों रुपया को जोड़ने पे 2000 प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ये बताओ, 50 की नोट हमको कितनी थी, x थी, 50 की नोट x थी। मैं आपसे ये पूछूं कि 50 रुपया का हमारे पास कुछ नोट है, मान लो कि कुछ नोट है, तो हमारे पास 50 रुपया कुल हमारे पास कितना पैसा है। तो हम अब 50 रुपये का नोट का संख्या नहीं बताएंगे तो हमारे पास पैसा आप नहीं बता पाइएगा। अगर हम ये कहें कि हमारे पास 50 को 10 गो नोट है, अब बताओ हमारे पास कितना पैसा हुआ, 100, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे मिल जाएगा 500, मिल जाएगा ना। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 100 रुपया का नोट है, कुछ नोट है, तो हमारे पास कितना पैसा, नहीं बता पाओगे। मैं पूछूं कि हमारे पास 100 रुपया का हमारे पास 5 गो नोट है, कितना रुपया हो जाएगा, 100 में 5 से गुणा करने बच्चे हो जाएगा 500, यानी कि हमारे पास 500 रुपये हो जाएगा। यानी कि नोटों की संख्या से क रुपया का नोट है ओकरा में गुणा करने पर कुल पैसा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ नोटों की संख्या x थी और नोट 50 रुपया का है, तो ये कुल पैसा कितना होगा, तो 50 गुणते x प्लस
100 को नोट या y को है ना, तो 100 में गुणा करेंगे y से, बराबर मिल जाएगा 2000। दोनों पैसा को जोड़ने पे कितना मिलेगा? 2000 उसने पैसा उतारी है। अब इसको हल करेंगे, 50x प्लस 100y बराबर कितना करिएगा? 2000। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को आराम से आप हल कर सकते हो। एक काम करो ना, समीकरण 1 को यहाँ पर अकेला करो, तो x इक्वल टू 25, y इधर प्लस में इधर है तो हो जाएगा माइनस में। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। अब क्या करना, समीकरण नंबर 3 का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में आप रख दीजिएगा। यहां पर लिखो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, ठीक है, मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चे। अब समीकरण 2 हमारा क्या है, तो ये लिखा गया है 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब यहाँ पर देखो x की जगह पे ये वाला वैल्यू उतार दो, तो 50 गुणते x हमारा हट जाएगा और x के जगह पे मेरे बच्चे 25 माइनस के y लिखा जाएगा। x के ही बराबर ये वैल्यू है, तो x की जगह पे 25 माइनस y बराबर प्लस 100y बराबर यहाँ पर बन जाएगा 2000। क्लियर है। अब देखो ये ब्रेकेट के बाहर हमारा 50 है, अंदर जाएगा, दोनों में गुणा होगा। 50 से 25 में गुणा करेंगे, 5 125, 125 के पीछे सिंगल जीरो, माइनस 50 का y में करेंगे, बन जाएगा 50y प्लस के 100y बराबर 2000। ठीक है बच्चे। अब एक काम करो, सभी y को एक तरफ और अंकों को एक तरफ कर लेंगे। 1250 इधर प्लस में उधर गया तो हो जाएगा माइनस में, इधर बचेगा माइनस के 50y प्लस के 100y बराबर 2000 माइनस के 1250, माइनस के 1250। अब 50 देखो, माइनस के 50 और प्लस के 100, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, तो 100 में से 50 गया, कितना बनेगा बच्चे? 50y बन जाएगा। अब 2000 में से 1250 घटाओगे यानी कि 750 मिल जाएगा, 750। अब y के साथ 50 यानी गुणा में है गया तो भागा में हो जाएगा, भागा में करेंगे, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? 0 से 0 रेल दो, 75 बटा में 5। अब इसको कटाएंगे तो 5 एकम में 5, 2 बचा, अब 5 5 25, 15 आ गया, यानी y की वैल्यू हमको मिल गया है 15, यानी y का मान हमको 15। इसका मतलब क्या है? 100 का नोट हमारे पास 15 को रही होगी। अब देखो x का मान निकालना है ना, तो आप यहाँ पर लिखिएगा y बराबर 15 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चे, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में आप रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगा? समीकरण 3 हमारा लिखा है x इक्वल टू के 25 माइनस के y, तो x इक्वल टू 25 की जगह पे हम 25 रहने देंगे, माइनस y की जगह पे कितना रहने देंगे भैया? 15 कर देंगे, तो x की वैल्यू कितना मिलेगा? 25 में से 15 गया 10, यानी x का मान हमको 10 मिल गया। तो आप उत्तर में लिख दीजिएगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, लिख दीजिएगा कि 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना? तो 50 हम x माने हैं ना, तो x की वैल्यू कितना आया है? 10। अब वहीं पे लिखना 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना मानोगे? 15। देख रहे हो ना, आ गया है आंसर। यही उत्तर है बच्चे। 50 का नोट 10 को होगा और 100 का नोट 15 को हो जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2000 प्राप्त भी हो जाएगा। 100 का नोट 15 हो तो 1500 ऐसे ही मिल जाएगा। अब 50 का नोट अगर 10 गो है तो उसका मतलब है कि 500 हो जाएगा, तो 1500 500 2000 नहीं हो गया, आराम से हो गया। आंसर हमारा बिल्कुल भी सही है बच्चे, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे। अब इसका अंतिम प्रश्न भी देख लो बच्चे। ये दूसरे का 5वां प्रश्न देखो, ये एक पुस्तकालय पे प्रश्न दिया हुआ। जैसे होता क्या है, बच्चे पढ़ते हैं तो सब बुक ले नहीं पाते हैं, तो बुक खरीदना कुछ बुक बहुत महंगी होती है जिसको खरीदना बड़ा मुश्किल होता है, और उसको बस ज्ञान से मतलब है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बुक लाइब्रेरी से जाके, मतलब पुस्तकालय से जाके लाते हैं, भाड़ा देकर पढ़ते हैं, फिर जमा कर देते हैं। कुछ ही पैसों में काम हो जाता है, ज्ञान भी मिल जाता है। तो एक उसी तरह से पुस्तकालय है जिसमें 2 लड़कियां हैं। एक सरिता है, सरिता क्या करती है कि वहां से जाके 7 दिन के लिए पुस्तक लाती है, और उस 7 दिन के लिए उसको 27 रुपये देती है पुस्तकालय को। और एक दूसरी लड़की सुशी है जो उसी पुस्तकालय से 5 दिन के लिए बुक लाती है, तो 21 रुपये दे के आती है। और उस पुस्तकालय का एक खास बात है कि प्रथम 3 दिन के लिए एक फिक्स भाड़ा लिया जाता है, उसके बाद प्रतिदिन आप जितना यूज करोगे उसका अलग से भाड़ा लगेगा। एक 3 दिन का एक फिक्स भाड़ा लग जाएगा, मतलब प्रथम 3 दिन के लिए एक निश्चित भाड़ा होती है, उसके बाद से आप 1 दिन का जितना भाड़ा दोगे उतना देना पड़ेगा। तो उस पुस्तकालय में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 3 दिन का फिक्स भाड़ा क्या है और प्रत्येक दिन का भाड़ा क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि पहले सरिता ने बुक ले गया था ना, तो सरिता 3 दिन के लिए ना, पहले ये लिखेंगे 3 दिन का नियत भाड़ा। ठीक है, 3 दिन का नियत मतलब होता है निश्चित। ठीक है ना, निश्चित मतलब जानते हो क्या होता है? फिक्स्ड। नियत भाड़ा बराबर कितना मानेगा? x रुपया। अब वैसे ही एक दिन का
एक दिन का किराया, ठीक है ना, एक दिन का किराया, एक दिन का किराया समझ रहे हो ना, अलग होगा। एक दिन का किराया बराबर क्या होगा बच्चे, तो y रुपए हो जाएगा। अब देखो नियत भाड़ा 3 दिन का x है और प्रत्येक उसके बाद जितना दिन यूज कर रहे हो उसके एक एक दिन का x y रुपए देना होगा। तब हमसे ये पूछ रहा है कि नियत भाड़ा और प्रत्येक दिन का भाड़ा क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ना बच्चे, यहाँ पर दो लड़कियां हैं, एक सरिता है। सरिता ने कितने दिन के लिए यूज किया था, 7 दिन के लिए। 7 दिन का कितना रुपए दिया है, 27 रुपए। तो हम लिखेंगे शर्त 1 लिख करके हल करेंगे, सरिता के ऊपर बनाएंगे। सरिता ने पहले 3 दिन यूज किया, प्रथम 3 दिन का भाड़ा तो x रुपया दिया ही होगा, और उसके बाद टोटल उस 7 दिन यूज की है ना, तो 3 दिन का भाड़ा दे दी है x रुपया, अब बच गया 4 दिन का। तो एक दिन का भाड़ा अगर y रुपया लग रहा है तो 4 दिन का भाड़ा बनेगा 4y, और इस तरह से करके उसने 27 रुपया दे दिया है। क्लियर है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब वैसे ही शर्त 2 देखो मेरे प्यारे बच्चे, शर्त 2 देखो। शर्त 2 में क्या बोल रहा है कि सुशी अगर उसको 5 दिन के लिए यूज करती है तो 21 रुपया देती है। तो ये बताओ, प्रथम 3 दिन के लिए x रुपया दे ही देगी, प्रथम 3 दिन का x रुपया, बच जाएगा फिर कितना दिन, 2 दिन। तो 2 दिन का कितना देगी बच्चे, 2y बराबर 21 रुपया। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसको आप विलोपन से हल करो चाहे प्रतिस्थापन से। मैं तो इसको विलोपन से ही हल कर देता हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है ना, विलोपन से हल करता हूँ। नहीं चलो इसको विलुप्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे, समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा मेरे बच्चे, समीकरण 2 को घटाएंगे 1 में से तो क्या मिलेगा, x प्लस 4y बराबर 27। और समीकरण 2 क्या लिखा है, x प्लस 2y बराबर 21। घटाना है मतलब चिन्ह सबका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 21 में से 27 में से 21 गया, कितना मिलेगा भैया, 6 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 4y में से 2y गया, 2y, x से x कैंसिल, 2y बराबर 6, 2 इधर गुणा में दे रहा था भागा में, यानी y की वैल्यू हमको मिल गई है 3, y का मान 3 मिल गया। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 में या 2 में उठा कर रखो, x मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इधर लिखिएगा y बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख लीजिएगा, मैं 1 में रख रहा हूँ, ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब 1 का वैल्यू क्या लिखा है, x प्लस 4y इजकल टू के 27। तो अब देखो बच्चे, x को x रहने देंगे, 4 इंटू वाई को मान 2 रहने देंगे, बराबर कर देंगे 27। तो x इजकल टू 4 दूना के 8, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, 4 दूना के 8 बराबर 27। तो x इजकल टू यहाँ पर 8 प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो x की वैल्यू क्या होगा, 27 में से 8 घटा दोगे बच्चे 19 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमको मिल गया 19, और y का मान हमको कितना मिल गया बच्चे, y का मान हमको 3 मिल गया, यानी कि प्रत्येक दिन का 3 रुपया देना है और प्रथम 3 दिन का 19 रुपया भाड़ा देना है। ठीक है बच्चे, यही हमारा हो गया है क्या, इसका आंसर, यानी कि नियत भाड़ा 3 दिन का नियत भाड़ा। ठीक है, 3 दिन का, यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तर में, उत्तर बराबर, ठीक है, लिख दीजिएगा उत्तर बराबर 3 दिन का नियत भाड़ा, 3 दिन का नियत, ऐसे जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। 3 दिन का नियत भाड़ा कितना है भैया, 19। अब फिर प्रत्येक दिन का भाड़ा, प्रत्येक दिन का भाड़ा कितना मिलेगा, 3 रुपया मिल जाएगा। क्लियर बच्चे, यही हमारा बन गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चे, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को पढ़ाई में हेल्प मिल सके। आपके अगले प्रश्नावली का वीडियो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप उसको देख लीजिए।